वी गो। हाँ जी एंड वेलकम बैक। मेरे साथ एज यूजुअल बहराम काजी बैठा हुआ है इधर। Yes, और sir. अभी आया है ये लाहौर से। बड़ा मेहनत कर आया हूँ हाँ. यार, बड़ी मेहनत कर आया हूँ। डायरेक्ट मैं लिटरली अपने ससुराल के घर में फेज 6 से गाड़ी पे बैठा हूँ और Phase 6 लाहौर? फेज 6 लाहौर DHA एंड देन आई गॉट होम लिटरली इन टाइम फॉर इफ्तारी। इफ्तारी करके मैं तेरे पास आ गया। मॉर्टल कॉम्बैट की अपनी नई शर्ट पहन कर आ गया। टेस्ट नहीं योर मिली। माइट, तो ये है कि टेस्ट योर माइट। इसलिए हम मॉर्टल कॉम्बैट हो गया, या इसलिए हम थोड़ा लेट शो कर रहे हैं और लेट होता जाएगा जब ये हरकतें चलती रहेंगी बीच में। बात ये है कि न्यूजीलैंड ने फेंटा लगाया पाकिस्तान का। न्यू लुक पाकिस्तान टीम, या क्या कहते हो उसके बारे में? I mean, there's no doubt about the fact that New Zealand absolutely spanked Pakistan in the first T20I in Christchurch. 9-wicket win, Sadi. And with 59 balls to spare, which is a record, right? Sure. This is Pakistan's biggest defeat in all of men's T20Is in terms of balls. ठीक है, 59 balls जो spare थी ना। इतने बॉल्स पे तुमने क्यों एम्फसाइज किया? देखो सादी, मैं थका हुआ, I'm tired. अच्छा, Okay. अच्छा, टायर्ड होते तो ऐसे हो जाते। Yeah, bro, तेरी सोचें हैं। I know this is not about the game, but सैरी करने गया मैं लाहौर में 12 पे, फेज 6 में, और बड़ी जबरदस्त बफे। किधर? 12 ये क्या है? जिसको कुछ लोग 12 पढ़ते हैं मगर वो 12 हैं। 12। यस, ठीक है, एंड में H डाल दिया ना उनने, BARAANH, weirdly enough। बनाओ। खैर क्रेजी स्प्रेड, सारे देसी खाने, वो असली देसी घी में बने हुए। भाई थोड़ा पागल हो गया और उसके बाद ना मैंने अगली सैरी की है। अच्छा, इस लेवल का पेट खराब हुआ है। पहले तो उल्टियां, ठीक है, nobody wants to hear TMI bro। ठीक है, और फिर वो गंदे गंदे डकार। बस यार। सही है, उसके उस हालत में पैडल खेलने गए हैं अपने इन लॉज के साथ, एंड माय फादर इन लॉ एब्सोल्युटली स्पैंक्ड अस वर्स देन व्हाट न्यूजीलैंड डिड टू पाकिस्तान, इफ यू थिंक अबाउट इट, राइट? और या पता नहीं किस तरह मैं जिंदा हूं और बॉडी जो है वो टायर्ड है, but I'm here. Yeah, so Pakistan's biggest defeat in terms of balls spared. Thanks for coming back. Yeah, and yeah, they were bowled out for 91. Of course, courtesy of Kyle Jamieson. 4 overs, 3 for 8. Oof. Really good with the new ball. Devastating with the new ball. And Jacob Duffy also took 4 for 14. yeah. ठीक है, तो Duffy and Kyle Jamieson shared the new ball. एक 3 for 8 ले गया, एक 4 for 14 ले गया. जी, जी. And this defeat could have been a lot worse had New Zealand, you know, not dropped a few catches. वो भी किए उन लोगों ने, ठीक है, 2-3 कैच छोड़े हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान 91 पे भी पहुंचा. But you know, that said, Sadi, I am here to give this team time. All here to give this मेरी team तरफ से पूरी सीरीज Yeah, yeah, 2-3 लें सीरीज। टाइम ही टाइम है इनके पास मेरी तरफ से, ठीक लेकिन है? मेरे थोड़े से सवाल हैं। आई मीन ठीक है, सवालों पे आते हैं, बट आई फील लाइक ना सिर्फ हमें, क्योंकि हम तो एनालिस्ट बैठे हुए हैं ना यहाँ पे, नहीं एनालिस्ट बैठे हुए हैं जो फर अंग्रेजी में आकर बकवास करते हैं, ठीक है? ये तो ऐड करना जरूरी नहीं था। ये हमेशा जरूरी होता है, बट या लुक, आई थिंक एवरीवन नीड्स टू बी पेशेंट, क्योंकि ये जो होती है ना, पेशेंस तो नजर ही नहीं आया ना मुझे ट्विटर पे। ट्विटर पे तो कभी पेशेंस नजर आता ही नहीं है, वो तो है जरा इमोशनल और रिएक्शनरी कॉम है। अच्छा। बट पॉइंट इज कि अप्रोच जब आप चेंज करने निकलते हो, व्हेन यू आर ट्राइंग टू चेंज योर अप्रोच एट लार्ज, दीज सॉर्ट ऑफ शिफ्ट्स डोंट अकर ओवरनाइट, दे टेक टाइम, इट इज अ प्रोसेस। मजे की बात है, लास्ट पॉडकास्ट में ही तुमने बोला था कि देयर विल बी डेज जब 80 पे ऑल आउट हो जाएंगे और 91 पे पहले मैच में ही हो गए। अब इससे आगे देखना है कि क्या साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट नजर आते हैं आपको। डू नॉट जज देम टू क्विकली। आई स्टिल फील देयर आर अ लॉट ऑफ होल्स इन दिस टीम। ऑफ कोर्स, न्यू लुक टीम है, यस, लेकिन डू रिमेंबर देयर आर 2 players that are coming back into the squad after this season. I'm sure Saim Ayub and Fakhar Zaman. हाँ, वो तो आ ही रहे हैं. They've confirmed that as well. Aqib said that in the presser. और देखो, सही है, पाकिस्तान were toast the minute they were 1 for 3. ठीक है, मैच वही खत्म हो गया था. And then they were 11 for 4. And then power play में they were 14 for 4. I don't think many teams in the world could recover from a T20 and go on to win it when they are 14 for 4 in the power play. मगर यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखने वाली है, और ये कामरान मुजफ्फर भाई ने बड़ा एक जबरदस्त ट्वीट किया। बहुत वैसे मुझे पसंद आया था वो ट्वीट। आई एम गोइंग टू पैराफ्रेज बिकॉज़ आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट वर्ड्स, बट ही बेसिकली सेड or meant to say that same old result but new mistakes. And these were new mistakes. They were throwing the kitchen sink at it. मुझे इससे थोड़ा सा इशू है, ज्यादा इशू नहीं है, because the surface was hard. थोड़ी सी ना, देखो हम हमेशा कहते हैं देयर हैज टू बी अ मेथड बिहाइंड द मैडनेस। Yes. मुझे कोई मेथड नजर नहीं आया था। व्हाट आई फेल्ट वाज कि वो हर बॉल पे बस आ रहे हैं और मारने की कोशिश, अन्नेवाज मार रहे थे। हारिस ने भी फर्स्ट ओवर में जिस वक्त गस बॉल घूम रही थी, आई मीन मैं ये नहीं कह रहा कि ठहर के खेलो, लेकिन एटलीस्ट फर्स्ट ओवर में आप बॉल को उसके मेरिट पे तो खेलो ना। There was a lot of movement in the air
and off the surface as well, और ऊपर से bounce भी था, अच्छी खासी bounce थी I feel like bounce always or more often than not is क्या कहते हैं, it Pakistan are undone by bounce more often than not, ठीक है, वो तो है ही है, but देखिए थोड़ी सी wild slogging थी मेरे, inexperienced जिस तरह उर्दू में बोलते हैं ना टुल्ला था, थोड़ा मुझे टुल्ला वाली फील आ रही थी। देखो सादी inexperienced squad है और away conditions है, बेशक है, this was never going to be easy। मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान हार गया तो पता नहीं क्या कयामत आ गई है, नहीं, वो हमें पहले से एक्सपेक्टेड था। मैंने तो अपनी प्रेडिक्शन भी 4-1 दी थी, अब मुझे लग रहा है 1 भी क्यों दी थी, बट मेरे लिहाज से थोड़ा सा ना हल्का सा मेथड होना चाहिए था, वो मुझे नजर नहीं आया। देखो न्यू बॉल वाज डूइंग अ लॉट अनडाउटेडली, ठीक है, इसीलिए ना काइल जेमिसन वाज गेटिंग दैट बॉल टू हॉप एंड डांस एंड बाउंस, इसीलिए तो मुझे थोड़ा सा इशू था, बाकी मुझे कोई इशू नहीं। तुम्हारी बात मैं समझ सकता हूँ, एंड ऑफ कोर्स थोड़ा लग रहा था कि अन्य वाह घुमा रहे हैं, बट देन अगेन मे बी द डायरेक्टिव वाज टू मेक द एब्सोल्यूट मोस्ट ऑफ द पावर प्ले, दैट माइट बी द डायरेक्टिव, आई डोंट माइंड दैट डायरेक्टिव। और मुझे थोड़ा सा इशू ये भी हुआ था, I felt कि Umair bin Yusuf should have started ahead of Hassan Nawaz. I can see the merit in that argument because I feel like Umair bin Yusuf is more primed. अब पता है क्या होगा, अब शायद इसे अगले मैच में निकाल दें, मेरे फिर हिसाब उमैर से बिन यूसुफ को मेरे हिसाब से दो मैचेस या 3 मैचेस की इकट्ठी रन मिलनी चाहिए थे एक बैटर को, फिर चेंज करना चाहिए था। I feel like you can chop and change in this series like I don't think so man, especially with players like Umair bin Yusuf and Hassan Nawaz उमैर बिन यूसुफ तो ऑन द फ्रिंजेस ऑफ द साइड है, बीच में एक आधा T20 खेला है, लेकिन उस तरह रेगुलर स्टार्टर नहीं बन सका, तो उसके लिए ऑलरेडी ये चॉप एंड चेंज हो जा रहा था। आई थिंक ही नीड्स अ कंसिस्टेंट 2-3 गेम्स एक साथ तो, अच्छा सो आई और स्पेशली अपनी पोजीशन पे। I think we even spoke about this in the preview, and I agree with the notion कि Hassan Nawaz might have been rushed into the side. ठीक है, he needs to play more competitive cricket. PSL तो अच्छी तरीके से खेल ले, फिर आप ये सोच सकते थे, चलो आ गया। सही है। Now we identified 4 players in Haris, Umair bin Yusuf, Usman Khan, and what's his name? Hassan Nawaz. Right? And we, both of us at least, were of the opinion that your top 3 should be rotated in this series, but you need to have 3 out of these 4 players. सही है? या तो तुम ठीक हो गए। Where I have a problem is that we had 2 of those 4 players. No. And I don't understand why Irfan Khan Niazi was slotted in at number 4. That's a tactical decision जो मुझे समझ नहीं आई. So basically, especially when you had both of Shadab and Salman Ali Agha, जो आपके आराम से इस मैच में भी 3 and 4 पे आ ही सकते थे। मुझे लगता है शदाब उस वक्त a bit too early for him. पेस आगे लगी हो, बॉल मूव कर रही हो तो पता ही चल गया शदाब ने कुछ किया नहीं। You want Shadab to come in the 7th over and bash spin. ठीक है, that's basically the idea. मुझे थोड़ा सा टीम कॉम्पोजिशन से इसलिए मसला था क्योंकि जब हमने टीम बनाई थी, हमारी टीम में किसी तरह फिट नहीं हो रहे थे खुशदिल, इरफान नियाजी एंड अब्दुल समद तीनों एक साथ। हाँ, so that's the big problem over here. I don't think you can field all 3 together. जो ये तीनों प्लेयर्स हैं, इरफान खान नियाजी, खुशदिल शाह एंड अब्दुल समद, you play 2 out of those 3 and you slot them in at 6 and 7. Those would be that would be the optimal usage of those players in particular. We didn't see that. Irfan Niazi came out in the power play at number 4. मेरे ख्याल से entry point उसके लिए बिल्कुल गलत है। So आपने एक तरह से उसको जाया ही किया इस मैच में। These are things that approach से निकल कर आएंगे, ये tactical decisions हैं, and it just didn't make sense to me to see Irfan Niazi at 4. इसलिए I feel like next game में चलो यार खुशदिल ने परफॉर्म किया, क्रेडिट दो, बेशक देना चाहिए, और जितना हमने क्रिटिसाइज किया था खुशदिल को, वो तब से अच्छा ही खेले जा रहे हैं। हाँ, थोड़े और प्लेयर्स को क्रिटिसाइज कर देना चाहिए, कोई शक नहीं है। और मैं तब भी बाद में भी आफ्टर ही परफॉर्म यही कह रहा था कि यार एज एन ऑलराउंडर वो जो सेलेक्ट हो रहा है उससे मुझे मसला है। इफ यू आर सेलेक्टिंग हिम एज अ फिनिशर देन आई कैन इवन अंडरस्टैंड दैट। एंड यू नो व्हाट, वन ऑफ द वेरी फ्यू पॉजिटिव्स, एक तो अप्रोच में हमें नजर आया कि कोशिश की उन लोगों ने शुरू में, एंड यू हैव योर रिजर्वेशंस ओवर देयर, बट आई वुड से गिव देम मोर टाइम टू क्रैक इट। नहीं, टाइम तो मेरी तरफ से पूरा है होपफुली, लेकिन ये छोटी-छोटी चीजें तो पॉइंट आउट करना हमारी नौकरी है। हाँ, बट आई एम आल्सो थिंकिंग कि अगर इस इनएक्सपीरियंस स्क्वाड कोई फ्लैट डेक्स मिल जाते हैं सीरीज में, तो फिर हम अच्छे तरीके से जायजा लगा सकते हैं कि वो अप्रोच वाली चेंज कहाँ जा रही है। लेकिन जरूरी तो नहीं है ना कि आपको हमेशा फ्लैट डेक्स मिले। जरूरी नहीं है। जब टूर्नामेंट आएगा, अभी श्रीलंका में आएगा, चांसेस हैं कि शायद फ्लैट डेक ना मिले, स्पिनिंग ट्रैक्स मिल सकते हैं। आई थिंक व्हाट यू हैव अ प्रॉब्लम विद मोर देन अदर थिंग्स इज द फैक्ट कि ये निकल के मार रहे थे। नहीं, ब्लाइंडली मार रहे थे। वही तो, निकल के नहीं, ब्लाइंडली मार। तो हारिस तो निकल की कोशिश कर रहा था ना, ब्लाइंडली मार रहा था ना ब्रो, बॉल यहां जा रही है, उसका बैट वहां जा रहा है, मुझे इस चीज से इशू था। एंड इट वाज स्विंगिंग अ माइल, बट देन अगेन स्पेशली फर्स्ट ओवर, आई एग्री, फर्स्ट 6 ओवर्स या पावर प्ले जो है लिमिटेड ओवर्स में सबसे ज्यादा क्रूशियल फेज ऑफ द गेम होता है मेरे लिहाज से भी। पहले 6 ओवर्स आपने कैपिटलाइज कर लिए, यूर हेड ऑफ द गेम, आपके चांसेस मैक्सिमाइज हो जाते हैं। लेकिन अगर बॉल इतनी घूम रही है तो ट्राई कि आप
लाइन ना लगवाओ ना, और सब ने ये किया। हारिस का मसला नहीं है, हारिस डिड दैट, हसन नवाज डिड दैट, इरफान नियाजी का तो खैर चलो पीछे ही दे दिया उसने, लेकिन ओवरऑल शादाब डिड दैट। ओवरऑल अप्रोच से मुझे थोड़ा सा था कि यार मारो, लेकिन थोड़ा देख के मारो, मेथड होना चाहिए मैडनेस के पीछे। I would slightly disagree over there. I feel like they tried something new और नहीं चला और आउट हो गए। देखते हैं, अभी और 4 मैचेस पड़े हैं, उसके बाद इस पे हम अच्छी तरीके से असेसमेंट कर सकते हैं। मेरा पॉइंट ये है ना, जब फ्लैट डेक आएगा ये चल जाएंगे, जब वो भी हमें गारंटी तो नहीं है। नहीं, जिस तरह की अप्रोच है मोर ऑफन देन नॉट चल जाएगी। जब थोड़ी सी बॉल घूमेगी तो फिर इसी तरह आउट होंगे। तो आपको थोड़े से अपने हर पिच और कंडीशंस के लिहाज से अपनी गेम ऑल्टर करनी होती है। देखो, when you lose 1 or 3 wickets for 1 run and then 4 wickets for 11 runs और पावर प्ले में 14 पे आपके 4 आउट है, उसके बाद मैं आगे वाले बैटर्स को तो जज भी नहीं कर रहा। उनके ऊपर तो एनालिसिस करने का फायदा भी नहीं है। खुशदिल ने बहुत अच्छा खेल लिया। खुशदिल पे पॉजिटिव एक ये जरूर मैं बोलूंगा that all 3 of his sixes came versus spin और लंबे yeah, and that really helps Pakistan, क्योंकि फिर आप सोच सकते हो कि यार ये मिडिल ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर में पाकिस्तान का प्लेयर बन जाए, बट those 3 sixes were the only boundaries he hit. खुशदिल 6 नंबर का सही है, 6-7 में मुझे मसला नहीं है। एक इसने वो स्लॉग स्वीप मारी और 2 सीधे मारे, छक्के मारे लंबे। सो खुशदिल को एक तरफ पॉजिटिव रख लो, उसकी लग रहे हैं, सही है। बाकी इट इज अ टैक्टिकल ब्लंडर टू सेट इरफान नियाजी at 4. You keep 2 of Niazi, Samad and Khushtil at 6 and 7. I feel like that's the best possible method. And bring in Usman Khan at 3. The big trick that they've missed is not to play like वही ना, जो 4 लोग थे, हारिस, उस्मान, उमर बिन यूसुफ, हसन नवाज, 4 में से 3 खिलाने थे, इन लोगों ने 2 खिलाए हैं। अब होपफुली नेक्स्ट मैच में I have no issues if they rotate. ठीक है, हसन नवाज को अगर नेक्स्ट गेम चौथा T20 में मिलती है, मुझे उससे मसला नहीं है। नहीं, फिर मैं यही कह रहा हूँ कि ये ना हो कि इस मैच के बाद वो मैच ना खेले। तुम जो इनसिक्योरिटी वाली बात कर रहे हो ना, उसको टैकल करने का तरीका पता क्या है? इनसिक्योरिटी प्लेयर्स में नहीं है इस वक्त। मुझे मेरे लिहाज से मैनेजमेंट पे जो मैं पिछले कुछ सालों से देखा आ रहा हूँ ना, ये एक प्लेयर को एक पोजीशन पे ट्राई करते हैं, एक मैच देते हैं, फिर निकाल देते हैं। कामरान गुलाम उसकी एक एग्जांपल है, ठीक है। तो मुझे सिर्फ डर है, ये मैं कह रहा हूँ, इसे एक और मैच दो और मैच दो, उससे मुझे मसला नहीं। मुझे डर है ये बाकी सीरीज में बिठा ना दे इसे। इफ आई एम आकिब जावेद एंड द 5-man सिलेक्शन पैनल, क्योंकि टीम तो वो डिसाइड करते हैं ना, प्लेइंग 11, सही है, आई वुड बी टेलिंग दीज 4 प्लेयर्स, हारिस, उमर बिन यूसुफ, उस्मान खान एंड हसन नवाज, कि आप सबको इस सीरीज में गेम टाइम मिलेगा एंड वी विल बी रोटेटिंग यू, डोंट वरी अबाउट फेलियर्स। होना आइडियल सिचुएशन में तो यही चाहिए। अगर तुम्हें पहले मैच में नहीं चले, दूसरे में ना खेले, इसका मतलब नहीं कि तुम फिर नहीं खेलोगे तुम। ये होना चाहिए ना। मुझे डर, मैं यही कह रहा हूं कि ये होएगा नहीं। I mean, ठीक है, तेरा डर जायज है, क्योंकि मैं प्रेसिडेंसी ये बना हुआ है पाकिस्तान। बट टैक्टिकल फ्लॉ तो आपने की ना, कि आपने सिर्फ 2 खिलाए। Now in the next game they should have उस्मान खान एंड उमर बिन यूसुफ come into the side, या दोनों खिला लो और हसन को बिठा दो, मगर फिर रोटेट करते रहो। डरना नहीं है। ये ना हो कि दूसरा T20 आप जीत गए तो ओ जी विनिंग कॉम्बिनेशन मिल गया, 4 अगले या 3 अगले मैच आपने उसी टीम से खेले, ये गलती है। बाकी यार बॉलर्स भी रोटेट करो अपने, लाजमी है। मैं बड़ा सरप्राइज हुआ था जब अब्बास अफरीदी नहीं था टीम में। Yeah, so I mean, I think they are of the opinion that only one of Abbas and Jahandad can play. That's not right. I would play both even. अब्बास अफरीदी की 30 विकेटें यार। Yeah. He's pretty good. In recent times, if you remember, अब्बास अफरीदी की जो उसका अर्ली करियर है, जो स्टार्ट है उसके करियर की, his novelty is basically wicket taking, ठीक है। He takes a lot of wickets and his economy hasn't been great, but in recent times, if you remember, Abbas Afridi has improved his economy a lot. He's been frugal, so उसको तो आप मौके दो ही दो। You have to blood him, and I want to see a world in which you go out there and brave it and play both of Jahandad and Abbas Afridi, a deeper batting lineup even. और चलो यार, bowling में अगर थोड़े पिट भी जाते हो तो उसपे I mean, you compensate in other areas, right? So let's see if they or how they rotate the bowlers, क्योंकि अभी आपके बेंच पे अब्बास और what's his face, हारिस रऊफ हैं, and they'll need 2 new bowlers, ठीक है। अभी तो they trusted मोहम्मद अली and शाहीन शाह अफरीदी। Caveat ये है कि are they brave enough to give the new ball to Jahandad? मतलब, या फिर जब हारिस को खिलाएंगे तो क्या हारिस को नहीं बोल देंगे? तो इसमें फिर ये एक लिमिटेशन आ जाती है कि आपको शाहीन, मोहम्मद अली और जहांदाद में से 2 तो खिलाने। और मेरे लिहाज से तो जहांदाद पूरे खेले, yes, और प्रॉब्ली मोहम्मद अली भी पूरे खेले। स्विच करना है तो फिर शाहीन में करो, शाहीन को बिठाओ। या शाहीन को थोड़े बैठने पड़ेंगे, और हारिस रऊफ शुड आल्सो गेट अ गेम हियर एंड देयर। हां वही ना, शाहीन को अब्बास अफरीदी शुड गेट मोर गेम्स इज द पॉइंट हियर। यही कॉम्बिनेशन अब किस तरह बनाओगे? वही ना, यू नीड न्यू बॉल बॉलर्स। हां, फिर आप खुशदिल को दे दो न्यू बॉल। That's an option. That is an option, right? That is an option. है तो सही। So those are the things that Pakistan's think tank need to spend time on. अब मैं वैसे ओवरऑल पाकिस्तान की T20 टीम की बात देखूं ना, तो हमें साइम अयूब जितना क्रूशियल हो चुका है ना इस टीम में। Yeah. He can bowl with the new ball. Yup.
टॉप ऑर्डर बैटर, स्मैशर। मगर वही बात है ना, you don't want to pin your hopes on one player alone. You can't put all of your eggs in the Simon Yu basket. मैं वैसे ही कह रहा हूँ कि एक प्लेयर आपको जो इतना सब कुछ देता है ना, जब वो निकल जाता है तो आप उसके ट्रैक्स कवर करने में, पाकिस्तान होना नहीं चाहिए इस तरह का, बाकी दुनिया में नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान उसके ट्रैक्स कवर करने में 2-3 प्लेयर्स फिट इन करती है। बिल्कुल ऐसा ही है यार। और अभी तो खैर लेट्स नॉट टॉक अबाउट द फ्यूचर कि जब वो प्लेयर्स आ जाएंगे तो क्या होगा। वो तो जब आएंगे तब देखा जाएगा। कुछ लोगों ने मुझे मैसेज किया हुआ था हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर में भी कि सी व्हाट हैपेंड, आई होप यू गाइज आर मिसिंग बाबर एंड रिजवान नाउ एंड स्टफ लाइक दैट। आई एम नॉट मिसिंग देम, दिस इज वन गेम. We can't be drawing too many conclusions from one game. And Pakistan were also losing when they had Babar and Rizwan. बल्कि मजहर अरशद की ट्वीट थी कि it has been 2+ years or 2 years or something since Pakistan have defeated a higher ranked team in T20Is. अच्छा। Think about that. Let that sink in. मतलब यार ऑनेस्टली अगर आप यूएसए से हार गए हो T20 मैच तो फिर आप किसी से भी हार सकते हो। और वही बात है ना कि तब भी बाबर रिजवान भी थे, your T20I तब team, तो पूरी टीम थी आपकी, आमिर इमाद भी थे। absolutely, but your T20I team was down in the dumps. और ये जब सारे स्टार्स थे तब भी डाउन इन द डम्प्स ही थी। तो एक दफा आप 91 पे ऑल आउट हो गए तो कोई वही साथ वाली बात है, कयामत नहीं आ गई, जमीन नहीं टूट पड़ी यहाँ पे। ठीक है, हमने बल्कि प्रीव्यू में भी बोला था कि यू नो बी पेशेंट, नो नीड टू बी इमोशनल एंड रिएक्शनरी, पागल नहीं हो जाना एक डिफीट के बाद। Sure they lost but they tried something new. और वही कामरान मुजफ्फर वाली बात है कि यार same result but new mistakes, and I'll take those new mistakes gladly with open arms even. सही है? सेम है। Yeah. मतलब वही मिस्टेक्स तो नहीं आप करते जा रहे ना जो 2 साल से आप करते आ रहे थे। और ठीक है, whatever, under strength New Zealand, जो भी आपने बातें करनी है, Kyle Jamieson has won a World Test Championship and he was a part of the Champions Trophy squad. I still feel they're stronger than us under strength. New Zealand are at home and are stronger than Pakistan. सही है। Kyle Jamieson is a really good cricketer और अभी T20 क्रिकेट में बहुत अच्छे रिटर्न्स recently लिए हैं उसने। और अब देखो PSL में भी whoever picked him, was it Quetta? They'd be excited with that performance, right? He's a tall dude. He's getting the new ball to shape away brilliantly from the right-handers. मजे की bowling कराई है. And Jacob Duffy ठीक है fringe player है, but direct next वाला fringe player. कोई injure होता तो Jacob Duffy squad में आता है और उसको चलो काफी विकेटें पाकिस्तान ने दी भी हैं. जेमिसन को तो थोड़ा मैं क्रेडिट दूंगा, उसने कुछ विकेटें ली हैं. अच्छी बॉलिंग. हाँ, जेकब डफी ने थोड़ी विकेटें वैसे ही मुफ्त में भी हासिल की हैं यहाँ पे. बट देन अगेन आई नो साद की भी वो अन्नेवाह घुमाने वाली बात एक तरफ. I will still take this. ठीक है, कुछ नहीं होता. अभी एक मैच हुआ है. नहीं, कुछ नहीं होता तो है. देखो, तुम मेरे शायद एक चीज में तुमने उसे क्लोज किया हुआ है. मेरे लिहाज से मसला कोई भी नहीं है इसमें मुझे. लेकिन फिर भी आपके पास जो एक एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट आप कर सकते हो वो ये है कि आप अन्नेवाह ना घुमाओ. आप पहला ओवर देख लो. आप देखो तो सही पिच कर क्या रही है. अब ठीक है, एज ए बैटर भी आपको हो रहा होता है कि पहली बॉल से ही मैं अगर बॉलर को अंडर प्रेशर ले आऊं तो उससे बेहतर कोई चीज ही नहीं. मगर आपने 5 मिस कर दी. लेकिन पहली बॉल ही जब इतनी घूमी है तो अगली 4 देख के खेलोगे ना आप. मुझे इससे. बट देन अगेन वही मैं तुझे वापस उस पे काउंटर आर्गुमेंट यही दूंगा कि मे बी द डायरेक्टिव वाज टू मेक द एब्सोल्यूट मोस्ट ऑफ द पास. मे बी इट वाज. एंड आई डोंट माइंड द डायरेक्टिव, एट लीस्ट इन थियरी. देयर इज अ मिडिल ग्राउंड ओवर हियर. या आई मीन ठीक है, डायरेक्टिव अगर टीम ने दिया हुआ तो आप एज ए प्लेयर तो जाओगे उसके साथ. लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ थोड़ी सा ओनस आपको खुद लेना होता है और 2 3 4 5 बॉलें देख लो यार बस. हाँ, मतलब थोड़ा सा देख लो कि किस तरफ घूम रही है, क्या कर रही है, कितनी बाउंस आ रही है. मे बी लुक फॉर स्कोरिंग रीजन्स व्हिच डोंट रिक्वायर वाइल्ड स्लॉग्स. यू नो, जस्ट अगर नहीं लग रही ना, चलो आपने 4 ट्राई की, आपसे 4 नहीं लगी, 5वें को ट्राई करो कि सिंगल ले लो यार. डू नॉट हिट फॉर इट. 6ठे को ट्राई करो कि ना करे कि चलो मेडन निकल गया, अगले ओवर में देखेंगे. यू गिव अवे योर विकेट एज अ सीनियर पार्टनर व्हेन यू हैव अ डेब्यूटेंट फेसिंग ऑन द नॉन स्ट्राइकर्स एंड, तो थोड़ा सा ओनस आ जाता है आप पे. ऑल्दो मोहम्मद हारिस पे भी मसला ये है कि इतने अरसे वो बैठा रहे और इन एंड आउट ऑफ द टीम है, तो मेरे लिहाज से भी उसका ये सेकंड डेब्यू ही समझ लो. ऑल्सो तुम ये भी तो नोट करो कि अभी पिछले दिनों हम जब शाहीन्स और इमर्जिंग टीम्स में हारिस को देख रहे थे तो शुरू में थोड़ा देख के खेल रहा था. वी हैड इश्यूज विद दैट. नहीं, वी डू हैव इश्यूज विद दैट. लेकिन तब भी मसला पता है क्या हुआ था? तब ऐसे मसला ये था ना कि हारिस देख के नहीं खेलता. मैं ये नहीं कह रहा कि देख के खेले, मैं कह रहा हूँ पहले जज कर ले पिच कैसी, उसके बाद मारे बेशक. I do not mind. Spend 2-3 balls judging the surface and then go. It was all work. While slogging from first ball to his 6th ball. Yeah. That is my issue. Yeah, but then again, I will say this again. पहला मैच है, अभी let it brew. Let it brew. लेकिन I'm saying कि ये वाली गलती दोबारा ना करो यार. इसमें अब देखते हैं ना surfaces कैसी मिलती हैं. देखो, अब तुमने वही बात की ना, new mistakes. Make some new mistakes now. Yeah. Do not make the same old mistakes जो पहले मैच में की है. I'll be happy with that. देखते हैं. It's a new regime. They are actively trying to change the mindset and approach.
और कह तो यही बातें कर रहे हैं। और देखो इवन दो वो 14 for 4 के बाद ऑब्वियसली स्कोरिंग रेट गिरना था, वहां पे तो गेम ऑलमोस्ट डानी थी, गिरना तो था स्कोरिंग रेट उसके बाद। You're obviously trying to salvage the game, but you saw some reverse sweeps from सलमान अली आगा, तो थोड़ा इंटेंट तो नजर आया ना आपको। देखो मुझे मसला नहीं है, देन अगेन 1 for 3 11 for 4 के बाद रिकवर करना वाज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आई डू लाइक द इंटेंट, फिर से मैं कहूंगा मुझे इंटेंट से मसला नहीं है, जाओ मारो, लेकिन पहली 3 4 5 6 बॉलें देख लो, अगर नहीं लग रही तुमसे यार उसके बाद मारो, फुल ऑन मारो। सलमान अली आगा ने बहुत अच्छी शॉटें मारी, खुशदिल को हमने इसी बात पे प्रेज किया कि उसने 3 छक्के वर्सेस स्पिन के अगेंस्ट, जो हम नहीं उसकी। एक चीज मैं ये बोलूंगा कि दोस 3 6s were the only boundaries, so you need to be यार a bit more proactive उस सिचुएशन में। अगर हाँ नहीं 14 for 4 के बाद आप क्या ही किसी को जज कर। हाँ उसके बाद फिर सलमान अली आगा भी आउट हो गया था। I don't even want to waste any breath on the bowling attack because no one's ever defending 91। फिर भी अगर बॉलिंग देखी जाए ना, पहला ओवर अच्छा था शाहीन का, मतलब शाहीन ने पहला ओवर तो काफी अच्छा करा, बस उसके बाद पिट गया। मोहम्मद अली में कोई खास बाइट नजर नहीं आई, बट देन अगेन उसको और थोड़ी गेम्स देख लो। या बट कीप ऑन रोटेटिंग योर प्लेयर्स इज माय पॉइंट। ऊपर से डायरेक्टिव सारे प्लेयर्स को, पूरी स्क्वाड को जाना चाहिए कि आपको अगर एक मैच खिलाकर अगले मैच में नहीं खिलाए जाते तो देयर इज नो रीजन टू बी अफ्रेड, वी विल गिव यू इनफ गेम टाइम इन दिस सीरीज एंड देन यू कीप शफलिंग एंड कीप रोटेटिंग। और अगर आप जीत भी जाते हो तब भी रोटेट करो, बिकॉज यू वांट टू लर्न एज मच एज यू पॉसिबली कैन इन बायलैटरल्स। दिस इज व्हाट बायलैटरल्स एग्जिस्ट फॉर, ठीक है? ये इसी वजह से है। बायलैटरल टी20s तो इसीलिए एग्जिस्ट करती हैं, लिटरली बायलैटरल टी20s, ओडीआईज भी बिल्कुल ही कोई तुक नहीं, मतलब ओडीआई से फिर वो पीछे एक चैंपियनशिप बनाई थी, इसमें क्वालिफिकेशन थी, वो भी अब चली गई है, तब फिर कुछ कॉन्टेक्स्ट था, अब तो नहीं है। और टी20 बायलैटरल्स को तो दुनिया एक तरीके से ट्रीट करती है, आप भी उसी तरह ट्रीट करो यार, इट्स कंप्लीटली फाइन। डोंट गो सर्चिंग फॉर अ विनिंग कॉम्बिनेशन, लुक एट ऑल ऑफ योर रिसोर्सेज एंड वेयर दे डू वेल, बस बाद में कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे। आपने प्लेयर अभी देखो, मजर रशद ने शायद बताया हुआ था कि 23 टी20s और खेलने हैं पाकिस्तान ने टिल द टी20 वर्ल्ड कप, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और बीच में ऑब्वियसली पीएसएल भी है। सो आपने अभी 23 टी20s का तो वेट नहीं करना, लेकिन एटलीस्ट टिल 15-16 टी20s आप सिर्फ अपना टैलेंट पूल बनाओगे, अपने रोल्स असाइन करोगे कौन से प्लेयर है। आई वुड टेक इट वन स्टेप फर्दर सादी, आखिरी सीरीज जो है ना आपकी टी20 वर्ल्ड कप से अगर 3 टी20s की है तो फिर तो फायदा नहीं है ना। पॉइंट इज कि यू वांट आखिरी 2 कर लो, 17 6 मैचेस तो लगेंगे। When you are going into your last series before the T20 World Cup in 2026, you need to have full knowledge of what your first team looks like. यार I still feel इन्हें पाकिस्तान के लिए ना आपको 2 सीरीज देनी पड़ेंगी, क्योंकि इधर चॉप एंड चेंज और प्लेयर की फॉर्म और इंजरीज और ये सब कुछ बहुत मैटर करता है। इसलिए आप स्टार्टिंग 11 नहीं बना सकते, आप अपना लास्ट सीरीज में आप अपने 16-17 प्लेयर्स का पूल बना सकते। I think what we both can agree on over here is कि इस वक्त आपको स्टार्टिंग 11 फिगर आउट नहीं करनी, जरूरत ही नहीं है इस वक्त प्लेयर्स ढूंढने रोल्स के लिए। Absolutely, and you just tell those players to go and express themselves, rotate them in a way that doesn't make them insecure, everyone gets game time and don't be afraid। जीत भी जाते हो अगला मैच तो ये नहीं कि यार बस अब यही टीम खिलानी है, ये पाकिस्तान की टेंडेंसी है। विनिंग कॉम्बिनेशन मिल जाता है, ये छोड़ते ही नहीं है जब तक वो 50 दफा हार नहीं जाते उसको विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ। सो दिस इज समथिंग दैट दे विल जस्ट हैव टू टैकल एंड जस्ट बी ब्रेव, ग्रो पेयर कोहोनेस यार, और मिनरल्स। और तो कुछ बात भी नहीं है करने वाली। या वही मैं कह रहा हूं ना कि बॉलिंग पे मैं कोई वक्त जाया नहीं करना चाहता, क्योंकि 91 कहां ही डिफेंड होना है कभी भी। और किया भी क्या ही है, शीनो दूसरे ओवर में पिट गया, पहला ओवर अच्छा था, बस मोहम्मद अली को और गेम टाइम दे दो, अबरार की जगह कुछ सूफी मैक भी ट्राई करो एक आधे मैच में। अच्छा, एक बड़ी मजे की चीज हम पहले ही बात कर चुके हैं, मगर क्राइस्टचर्च वाले टी20 के लिए आपके पास 2 स्पिनर स्क्वाड में अवेलेबल है टू सेलेक्ट फ्रॉम, और दुबई में जब आप इंडिया को खेल रहे थे तब आपके पास सिर्फ एक अबरार था। सो आई मीन ये तो हमारी सिलेक्शन के हाल है, उस पर तो हम जितनी भी बात करें कम है। बट या आई मीन ऑल्सो उस्मान खान नीड्स टू बी ट्राइड आउट ओवर, अब तो दे दो यार। दो उसको कंसिस्टेंटली एक ही रोल में क्या कहते हैं बारियां, और उमर बिन यूसुफ को भी अच्छे से ट्राई कर। मुझे मसला ये देखो, अब सारे कहेंगे ये उस्मान खान को बड़ा वो सपोर्ट करते हैं, इट्स नॉट अबाउट उस्मान खान, इट्स अबाउट इफ यू सिलेक्टेड अ प्लेयर, यू ट्राई द प्लेयर आउट, एनी प्लेयर। अगर आपके वो चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में भी था और उसको किसी रीजन की वजह से ही लेके गए थे ना, तो ट्राई तो करो यार। बिल्कुल, अब 2 से गेम टाइम, हाँ कब कोई भी XYZ प्लेयर हो। और मैं ये भी मानता हूँ कि उस्मान खान hasn't been able to cut it internationally. I am agreeing to that, but he's in your squad now and you have 4 players in that role, top 3 वाले, so just try them all out. There's a reason you brought him back. Yeah, क्यों लेके ये कहीं तर्स खा के तो नहीं इसको खिलाया, सिलेक्ट करी जा रहे, हो भी सकता है, और फिर वो ज्यादती है, वो मुल्क के साथ जाती है, वो प्लेयर्स के साथ, टीम के साथ जाती है। बट जो फैन आर्मीज है ना, उनको मेरा यही मैसेज है कि यार एक रिजल्ट के बाद चढ़ मत जाओ, एंड मे बी देयर इज इवन अ फ्यूचर
for those guys, Babar and Rizwan in the team. But right now is the time to experiment and try out all of your different players. बात ये है ना कि यहाँ पे जो फैन क्लब्स के होते हैं ना, क्या कहते हैं, मेंबर्स, वो वेट कर रहे होते हैं पाकिस्तान कब हारेगी, कब हारेगी ऐसा ही है सारे. Let things brew. सही है, आराम से सुकून It's से. not about बाबर की फैन क्लब, रिजवान की फैन क्लब, शादाब की और शाहीन की, कोई भी फैन क्लब का है ना, किसी के भी, वो चाहते ही हैं कि जब अब मेरा प्लेयर टीम में ना हो तो हार जाएंगे. ये क्या है? You shouldn't be losing a single minute of your sleep over this performance because literally अभी आप एक ICC इवेंट में अच्छा खासा जलील होकर आए हो. सही है, आप T20 में भी अच्छा खासा T20 में जलील हो, इससे भी ज्यादा जलील हो. अरसे से जलील हो रहे हो. Ever since you made the final in अच्छा, कौन सी 2022. कैंपेन लोगे तुम? चैंपियंस ट्रॉफी वाली या T20 वर्ल्ड कप वाली? Which was worse? They were both quite bad. I think T20 World Cup was worse, man. या यूएसए से आ रहे हो. USA से यहाँ पे एटलीस्ट यू वर डिफीटेड बाय 2 quality teams, राइट? No. वो अलग बात है कि न्यूजीलैंड घर पे थी और घर का टूर्नामेंट था. नहीं, न्यूजीलैंड का घर था हो तो. हाँ, न्यूजीलैंड का ही घर है वो, जितना वो आते हैं. बट पॉइंट इज कि यार थोड़ा सुकून कीजिए, बी पेशेंट, गिव दिस टीम सम टाइम. सुकून कीजिए. सही है. और याद रखें कि इंडिया की मिसाल मैं हमेशा देता हूं. 2022 T20 वर्ल्ड कप, दे वर ब्लोन अवे बाय इंग्लैंड इन द सेमीफाइनल, गॉट टू अ पावर स्कोर मच लाइक पाकिस्तान. ठीक है, वही इनका तरीका वही था कि पहले 10 ओवरों में हम लोग 10 विकेट विन. हाँ 10 विकेट लॉस फॉर इंग्लैंड. पहले 10 ओवरों में इंडिया कंसोलिडेट करती थी. They used to go berserk in the final 10. They got to 170 odd thanks to Hardik Pandya in that semi-final in Adelaide. And then England chased it down in 16 overs or something with 10 wickets in hand. उसके बाद अब देखो इंडिया ट्रांसफॉर्म किस तरह की है and what sort of team they were in the 2024 T20 World Cup that they lifted. And 2025 अब देख लो. Yeah. कंप्लीट उधर से भी चेंज हो गए हैं वो. बिल्कुल. एक और ही गियर में चले गए हैं वो सनराइजर्स हैदराबाद ने इन्फ्लेक्शन पॉइंट दे दिया ना आपको. They baseball T20s if you think about it, right? एक तो बेसबॉल से मुझे मसले हैं. But you get the idea, right? उन लोगों ने एक डिसरप्टिव चीज की है उस आईपीएल में, सनराइजर्स हैदराबाद ने, and you'll see more of that now. क्योंकि यार जब 400 चेस हुआ था साउथ अफ्रीका वाला, you didn't see massive scores right after it. It took some time. तो वो यहाँ पे भी वही होगा. पाकिस्तान देर आए दुरुस्त आए, आप चीज सही ट्राई कर रहे हो, बट थोड़ा बस डटे रहो. डोंट वरी अबाउट दिस. और एज फैंस यू नीड टू बैक द टीम इफ दे ट्राइंग समथिंग न्यू. देखो, अगर लेट द बॉयज एक्सपेरिमेंट. अभी हमसे ज्यादा कोई ना तबाह होता अगर ओल्ड मिस्टेक्स और ओल्ड सब कुछ सिस्टम में करके ये हार रहे होते. ये पॉडकास्ट would have been twice as long if that had been the case, but chalo yaar, theek hai, let's wait for the second T20I. Let's wait till the end of the series. End of the series पे भी प्रॉपर करेंगे. अभी तो और टाइम दो. And then देखो, अगर आप सही तरीके से अपने प्लेयर्स यूटिलाइज करते हो ना सीरीज के अंदर और अच्छे रोल्स असाइन करते हो उनको जो करने चाहिए आपको, उनकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस देखते हुए, देन बाय द एंड ऑफ दीस 5 T20Is वी विल नो अ लॉट मोर अबाउट व्हाट वर्क्स एंड व्हाट डजंट. दैट्स ऑल यू नीड टू नो. कौन से प्लेयर्स कौन से रोल में फिट हो रहे हैं, नहीं हो रहे. अगर नहीं हो रहे तो उन्हें थोड़ा और गेम टाइम देके देखो, फिर पता चल जाएगा उनके बारे में. 5 T20 से आपको फिर भी कुछ नहीं पता चलेगा बिना. The goal of this T20I series, at least, Saadi, is not the score line. नहीं. ठीक है, it is literally to see what works and what doesn't. क्या चीज हमें आगे फायदा दे सकती है और क्या चीज हमें आगे नहीं करनी. हाँ, अब वही ना, प्लेयर्स को भी आप एक अच्छी इनिंग्स पे जज नहीं कर सकते, एक बुरी इनिंग्स पे जज नहीं कर सकते. मेरे लिहाज से तो 5 T20s पे भी नहीं जज कर सकते. इफ यू टेक द एग्जांपल ऑफ साइम अयूब, जिसकी अब सारे इतनी तारीफें करते हैं और हमारा सुपरस्टार बन गया, उसी के पीछे पड़े हुए थे. क्या 27 ODIs T20s बाद उसने हाफ सेंचुरी अपनी पहली मारी थी, something like that. But he basically failed in a Pakistan shirt for a long time till he played those ODIs in recent times. और फिर पागल हो गया. सही है. So you have to trust these players. अब हर प्लेयर इस तरह कर भी नहीं सकता. हाँ, ये भी है. अब प्लेयर्स की भी कुछ लिमिटेशंस है ना. अब जिस तरह I feel like the next 12 months in T20 cricket or T20I cricket are really or excruciatingly important for Salman Ali Agha. Because he needs to prove something to us, right? कि he can cut it. आज देखो साइंस मुझे नजर आया. Yeah. इसलिए मैंने नजर आई. इसलिए सलू आगा पे हमने कुछ नहीं बोला. हाँ, हालांकि उसका स्ट्राइक रेट अभी 100 से नीचे था. मगर उसने इंटेंट नजर कुछ शॉटें ऐसी मारी जो मुझे नजर आ रहा था कि यार ये कुछ अपने स्कोरिंग एरियाज बढ़ा रहे हैं. जब पावर प्ले में आप 14 for 4 होना, मैं नाम उसके बाद स्ट्राइक रेट तो मैं नहीं देख सकता. उसके बाद आपको देखना क्या देखें स्ट्राइक रेट. नहीं देखनी चाहिए. बात तुम्हारी वो दुरुस्त है, बट पॉइंट इज दैट ही will have to prove to both the world and himself that he can do that or play that role and do that job in the middle overs, right? So अब ये चीजें हमें आगे देखनी है. एंड ऑफ कोर्स अर्ली डेज, देखते हैं आगे जाकर क्या बनता है. तो अभी जरा ना इजी हो जाओ बॉयज, इजी हो जाओ और या जानी बनो हमारे. जानीज बन सकते हो.
क्योंकि ये छोटा सा ही है पॉडकास्ट, तो पाकिस्तान न्यूजीलैंड के पहले T20 का हमने रिव्यू कर दिया। इसके बाद थोड़ी सी पाकिस्तान क्रिकेट की खबरें उस पे आएंगे, काफी खबरें हैं वैसे, बाय द वे दैट सेगमेंट माइट बी लॉन्गर देन दिस वन। आप लोग अगर जानी ऑफ द पॉडकास्ट बनना चाहते हैं, जो कि डिस्कॉर्ड में एक स्पेसिफिक चैनल है जहां पे आप बेराम और मेरे से बातें कर सकते हैं, और भी काफी एक्सक्लूसिव और भी काफी ज्यादा वहां यार बेराम ना किया अगर, फ्लो हमेशा तोड़ देता है यार तू। सॉरी। अगर आप लोग जानी ऑफ द पॉडकास्ट बनना चाहते हैं जहां पे आप मेरे से बातें कर सकते हैं और इसे ब्लॉक कर सकते हैं तो आपको बनने के 2-3 तरीके हैं। सबसे पहले पेट्रियन, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, वहां से सब्सक्राइब कर लें। उसके अलावा इजी पैसा है 031936025545 इज द नंबर। उसके अलावा बैंक अकाउंट डिटेल्स अगर चाहिए तो मुझे या प्रो स्पोर्ट्स को डीएम कर दें ट्विटर या इंस्टाग्राम पे, हम आपको डिटेल्स भेज देंगे और आप जानी बन जाए हमारे। और क्या तरीके हैं बेराम यार? हाँ, और सिर्फ तरीके बताने हैं और कुछ नहीं बता रहे। सिर्फ तरीके ये हैं कि अगर आपके पास ऑनलाइन बैंकिंग भी नहीं है इन 2025 एंड यू लिव अंडर अ रॉक, तो साद और मैं यार इधर इस्लामाबाद में रहते हैं। आवर ऑफिस एंड स्टूडियो इज इन E11 3 मरकज, सो कम सीक अस आउट और मुंह पे मारे 1500 रुपए हमारे करके, ठीक है। एंड पर 1500 की पेमेंट आपको 1 महीने के लिए जानी द पॉडकास्ट बना देंगे। देयर आर अदर वेज ऑफ कोर्स, यू कैन डोनेट और गिफ्ट एन ऑथेंटिक स्पोर्ट्स जर्सी टू द प्रो स्पोर्ट्स पॉडकास्ट। बस ऑथेंटिक होनी चाहिए, कोई भी स्पोर्ट हो, कोई भी टीम हो, डोमेस्टिक इंटरनेशनल डजंट मैटर, इट शुडंट बी अ नॉक ऑफ। And per authentic sports jersey, you will be made a Jani for 6 months, and I think that's a cheaper deal as well. Yeah. अच्छा, जानी इस तरह बन सकते हैं आप, आपको काफी ज्यादा फायदे भी है। एक और अनाउंसमेंट है बेराम, वो है PUBG मोबाइल की तरफ से। सो आपको पता है प्रो स्पोर्ट्स जो है, ऑल्दो इतने ज़्यादा पॉडकास्ट आजकल क्रिकेट के अलावा हम नहीं कर सक रहे क्योंकि हमारा बैंडविड्थ का थोड़ा इशू है, लेकिन prosports.pk पे सारी स्पोर्ट्स कवर की जाती हैं। सिमिलरली ई स्पोर्ट्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा हमारा ध्यान होता है उसके ऊपर, और काफ़ी ज़्यादा हम उसे कवर कर रहे होते हैं। तो PUBG मोबाइल जो है दैट इज ऑब्वियसली एन ई स्पोर्ट्स गेम, सो वो आप लोगों के लिए एक बड़ी फिट चीज़ लेके आया है। दैट इज द रमज़ान बाजार, जो कि सेंटोरस मॉल में इस्लामाबाद में लग रहा है। बल्कि ये नोमी एक्साइटेड होगा। PUBG तो नोमी खेलता है, नोमी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। 16, 17, 18 को सेंटोरस मॉल में लग रहा है। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उन्होंने एक्टिविटीज़ वगैरह रखी हुई है। PUBG गेम भी खेल सकते हैं, SMD स्क्रीन है एंड व्हाट नॉट। वहाँ पे जाओ, एंजॉय करो और PUBG मोबाइल का हिस्सा बनो यार। एंजॉय नहीं होता, एंजॉयजियां मारो। उसके अलावा एक और बड़ी फिट चीज़ जो कर रहे हैं ना PUBG मोबाइल, वो ये कह रहा है कि नॉस्टैल्जिया अपने मैप्स एंड ऑल ऑफ दैट, जो सारे लोग कहते हैं कि पुरानी गेमें बड़ी फिट थी PUBG वाली, वो वापस लेके आ रहे हैं। तो वो सब कुछ वहाँ पे एक्सक्लूसिव मिल रहा है। Go and enjoy yourselves. Maybe you can meet us over there as well एक आधे दिन। We do plan to be there one of these days. So yeah, go attend that event. जो भी PUBG खेलते हैं और जानी द पॉडकास्ट ही बनो। देखो इंक्लूसिव कम्युनिटी है, सेंसेशनलिज्म मसालेदार खबरों से दूर जा रहे हैं, डालना था इसमें। And that's all we're doing. ये बंदा देखो मिशन स्टेटमेंट बतानी होती है, ये बंदा मिशन स्टेटमेंट रट गई है इन लोगों को। मुझे भी साद एंड आई आर ट्राइंग टू चेंज द लैंडस्केप ऑफ स्पोर्ट्स कवरेज इन पाकिस्तान। सो आए हमारा हिस्सा बने, जानी बने, चल आगे निकल। यार मैं इसको किस तरह कंट्रोल करूं, कुछ पता है? 10 सेकंड नहीं लगे, 10 सेकंड भी नहीं लगाने अब। 10 सेकंड भी नहीं लगाने। वैसे सादी हर शो से पहले मुझे बोलता है कि जानी से सेगमेंट काम करना है, तो यार अच्छा चलो उसकी बाद में बात करेंगे। अभी आ जाओ यार बाकी न्यूज़ पे। Okay, so a lot has happened in Pakistan cricket as usual. Always. ठीक है, but we should have started this show by telling you that कि आगे हम बात करेंगे इन चीजों की, but वो चलो that got lost in the whole Pakistan game, right? नहीं, that got lost in your whole rant about खट्टे डकार और पता नहीं क्या। नहीं बड़े खतरनाक डकार थे यार वो, यकीन मानो। ऊपर से भाई जो है 12 तो मैं खाने चला गया, मगर वॉशरूम में 12 से ज्यादा दफा गया होऊंगा सादी। हालत टाइट हो गई थी भाई, कहता रहा हूं मैंने उस सहरी के बाद डायरेक्ट सहरी की है। अच्छा यार क्रेजी सीन था, समझ आ गई। इनो फ्रूट सॉल्ट, गैविस्कॉन, अच्छा सौंफ, सब कुछ, नींबू पानी, दही के अंदर इसफगोल होता है, इस्पगोल होता है, इस्पगोल पता नहीं, इसफगोल बना दिए मैंने। वो छोटी मोटी चीजें तो होती हैं। अच्छा खैर यार, माय फैमिली जस्ट सेज इट रॉन्ग। आई थिंक PCB को जो है ना थोड़ा सा सोचना चाहिए कि उनके साथ हुआ क्या है। चैंपियंस ट्रॉफी में अच्छे खासे लॉसेस हो गए। या द PCB have incurred heavy losses in the Champions Trophy 2025. So based on a tweet that I read by शेरी, ठीक है, कॉल मी शेरी, और कॉल मी शेरी की मतलब 95% ऑथेंटिक ही होती है, जहां तक मुझे पता है। सही है। खैर मैंने अभी तक गलत नहीं देखी। अच्छा, अगर देखी होती तो मैं उसको कॉल आउट उसी वक्त कर देता। I don't know who the bloke is, but either way I trust good that, work bro। yeah I trust that source। सही है। सो ये और जुनेज ढिल्लों ये दोनों जो है ना बड़ा फिट काम करते हैं। टिल्लों AP टिल्लों खैर, so PCB को basically they have received $6 million for just hosting the tournament. The hosting rights fetched the PCB
$6 million US, and this is not including gate money. गेट मनी अलग से, और वो दुबई वाला भी पीसीबी कोई मुझे लेकिन उसके शेयर्स थोड़े कम नहीं है या पूरे के पूरे गेट कुछ तो मिल रहा है वहां कुछ मिल ठीक है. सो दैट्स व्हाट दे अर्नड, बट दे एंडेड अप स्पेंडिंग $14 billion ऑन स्टेडियम रेनोवेशन, और वो भी आपने ठीक तरह से तो एक ही स्टेडियम रेनोवेट किया है. सही है, द गद्दाफी, राइट. कराची में गज़ाफर्स, कराची में तो वही वाली जाली अभी तक है, और सिर्फ आपने एक नया जो है वीआईपी बॉक्स बना दी जिसमें पवेलियन भी डाल दी है. सो माय क्वेश्चन नाउ इज टू द पीसीबी, can we have a balance sheet? How do we know as stakeholders of the sport whether or not you are in overdraft? अच्छा नहीं, ये 14 बिलियन जो स्पेंड किए होंगे इन्होंने स्टेडियम रेनोवेशन पे, जिस पे मेजॉरिटी चंक ऑब्वियसली गज़ाफर्स पे लगा है. गज़ाफर्स, लेकिन उसका देखो ना, सिर्फ इस टूर्नामेंट के लिए तो नहीं लगा ना, अब ये आगे कितने साल चलेगा. हाँ तो नहीं, इन्वेस्टमेंट ठीक है, होनी चाहिए. इन्वेस्टमेंट बहुत पहले हो जानी चाहिए थी. हाँ, कोई शक नहीं है, बट मेरा पता कंसर्न कहां पे है. आई नीड टू नो व्हाट द ट्रेजरी लुक्स लाइक. कितने पैसे हैं, कितने खर्च चुके हैं, कितने रहते हैं. दीज आर द थिंग्स दैट वी एज स्टेक होल्डर्स डिजर्व टू नो. वो नहीं देंगे. और वी आल्सो नीड, जिस तरह आपका जब बजट आता है हुकूमत का, तो आपको नजर आता है ना कि ये सारे पैसे इधर इधर लग रहे हैं. वो चीज चाहिए पीसीबी में. अब there needs to be that level of an audit, and it needs to be transparent enough so that the stakeholders can hold people in power accountable. यार मैं नहीं इस टॉपिक पे ज्यादा कंट्रीब्यूट करूंगा, मुझे वीगो उठा लेगी. अच्छा, ना बट खैर सादी पॉइंट ये है कि जो खौफ या डर पैदा हो रहा है वो ये है कि will they go bankrupt? नहीं. Are they in overdraft? नहीं पता. bankrupt नहीं हो सकते. A source did tell me that they are struggling on the financial front, bro. फाइनेंशियल फ्रंट पे अगर हम बात करें तो वही जो हमने लास्ट टाइम न्यूज़ दी थी आप लोगों को कि नेशनल T20 कप जो हो रहा है उसमें प्लेयर्स का पे कट कर दिया उन्होंने. 75% से कट की. So 40,000 पहले थी उनकी per match. 40,000 per match. Yeah. फिर 10,000 कर दी थी. And 10,000 is just about enough to fill a gas tank, right? क्या 30-35 US? Like I said पिछली दफा भी, I was invited to a show by Numan Chaudhary, वो Sportify 360 वाला. I got paid more for that gig per day than these cricketers were supposed to get paid for this national T20 Cup. हमारे नैगर्स भाई ने per game उसका रिव्यू किया. उन्होंने कहा ये कैसे हो गया मेरी आंखों के नीचे, जो कि मेरे ऑर्डर्स थे, लेकिन कैसे हो गया. तो ये वापस कर दो. इतना तो हमें पता है कि जो भी डिसीजंस हो रहे हैं सारे उसमें सिग्नेचर तो नैकर्स का ही तो नैकर्स भाई कह देंगे नहीं यार ये क्या कर दिया आप लोगों ने, खुला तजाद है, ये मेरे साइन फॉर्ज कर दिया आप लोगों ने. वापस उन्हें 40,000. Yeah, so I'm glad that has been reversed, because 40,000 मेरे हिसाब से वैसे कम है, बहुत कम है, ठीक है, per game, but चलो at least it's something, ठीक है. And if a player is playing 10 games, कम से कम 4 lakh तो नेट करेगा वो. सही है, from this national T20 Cup. And I haven't followed it too closely. मैंने थोड़े बहुत मैचेस देखे हैं. साहिबजादा फरहान ने 100 मारा. 100. लेकिन पता है मसला क्या है, साहिबजादा फरहान, good on him. Talent depleted इस टूर्नामेंट में. थोड़ा सा टैलेंट भी डिप्लीटेड है, लेकिन साहिबजादा फरहान को ना उस पे भी बात करने वाली है. उस पे थोड़ा डीप डाइव करके ना उसे ब्रेक डाउन करना चाहिए कि व्हाई डज ही ऑलवेज स्ट्रगल व्हेन ही कम्स इनटू इंटरनेशनल क्रिकेट. ऑल्सो उसमें पीसी मैनेजमेंट का भी थोड़ा सा फॉल्ट है कि उसे कंसिस्टेंट रन ऑफ गेम्स एक पोजीशन पे नहीं दी. मगर इस दफा मिली थी, इस दफा ऑस्ट्रेलिया में मिली. ही लुक क्लूलेस. When he goes back into domestic, he looks like $1 million. Yeah, but then again, the quality of bowling that he's facing in domestic, at least in this national T20 Cup, is not up to par. काफी depleted tournament चल रही है. देखो कामरान मुजफ्फर भाई ने exactly बड़ी प्यारी बात की थी. अब मैं फिर से उन्हें पैराफ्रेज करूंगा. उन्होंने बोला था कि ये national T20 Cup is not for to review कि कौन सा player squad में आ सकता है. It's just for their game time. Game time and purely development. हाँ. That's for them. Yeah. Not for bringing them into the national side. I feel like the best place or tournament to draft T20 talent is still the PSL. हाँ. ठीक है. जो लोग कहते हैं कि वो PSL से उठाकर आप टीम में डाल देते हो, भाई T20 टीम में तो वहीं से डालोगे. लेकिन I still feel बहुत जल्दी उठा के डाल देते हैं. ये एक आर्ग्यूमेंट हो सकता है कि एक सीजन की बेस पे आप उठा के टीम में नहीं ला सकते. I'll recount a story of another player who performed in the national T20 Cup and shat the bed in a Pakistan shirt. Danish Aziz. Yeah. So that's a solid example. So take all of these performances in the national T20 Cup with an ounce of salt. नहीं, just don't take them इस सेंस से ना लो ना कि यार इसने इधर परफॉर्म कर दिया तो इंटरनेशनल में करें. बिल्कुल. मैसिव लेवल है गैप. खैर जहां पे ये रिवर्सल आया, 10K per match जो फीस थी प्लेयर्स की, it was reversed back to 40K per match, which we are really happy about, and thank you Knackers.
ठीक है, वहां पे यार थैंक यू ऐसे वहां पे एक और जगह कुछ लोगों ने आवाज उठाई है, एंड आई वांट टू क्रेडिट टू पीपल इन पर्टिकुलर ओवर हियर ऑन ट्विटर, एंड दोस टू पीपल आर सकीना नाज एंड बिलाल जट, जो वुमेन्स क्रिकेट पे बहुत उठ कर बोलते हैं। आपस की बातें साद एंड आई आर probably क्या are definitely not as active on that front as some other people within the landscape, यार इकोसिस्टम के अंदर। हम ज्यादा जब पाकिस्तान वुमेन्स टीम खेल रही होती है तब देखते हैं। और पता है सलूट है मेरा इन सारे लोगों को, यू नो, जो इतनी ज्यादा रिसर्च करते हैं वुमेन्स क्रिकेट के ऊपर, बिकॉज इट डेफिनेटली लाइक इज एन एरिया जहाँ पे गैप है, एंड दे आर डेफिनेटली लाइक डूइंग देयर अटमोस्ट टू फिल दैट गैप। सही है। सो पता ये चला सादी कि वुमेन्स क्रिकेटर्स में देयर अबाउट 90 फीमेल क्रिकेटर्स हु आर कॉन्ट्रैक्टेड टू प्ले डोमेस्टिक क्रिकेट, और टू कोट सकीना नाज, दे आर अर्निंग 35,000 per month as a stipend, which is below the minimum wage for unskilled labor, जो 37,000। Yes sir, that's a bit shameful। Yeah, shameful तो नहीं, shameful है। ठीक है। और फिर you know बिलाल जट ने ये भी पॉइंट रेज किया, बड़ा शानदार पॉइंट रेज किया कि it was only last year in July in fact when the PCB said that we are increasing the budget for women's cricket in Pakistan 70 million से आपने 240 million PKR कर दिया। Only 17 million of those 240 million PKR are going towards domestic match fees. That's not on। ठीक है। That's what, if I do the math real quick, 7%। उसने लिखा हुआ था आगे round about, right? बिलाल जट ने लिखा हुआ था 7 point something%. So that is just like unacceptable, and you are not kind of promoting women's cricket if you're doing that, right? आप enough motivation ही नहीं दे रहे उन खवातीन को कि वो आकर इसको as a profession pick up करें। यार अगर सिर्फ 35,000 ही घर लेकर जाने हैं और बॉडी ऑन द लाइन भी करनी है तो फिर तो बहुत रिस्की सीन नहीं हो गया भाई? बहुत ज्यादा। या और फिर उनकी डोमेस्टिक मैच फीस भी आई थिंक 20K है फॉर प्लेयर्स हु प्ले और 10K फॉर रिजर्व्स। दैट्स नॉट इनफ। यहाँ पे हम कह रहे 40,000 इनफ नहीं है। सही है। सो वही तो मैं कह रहा हूँ, इफ यू हैव ट्रांसपेरेंसी इन हाउ मच इज मनी और कैश और फंड्स व्हाटएवर इज इन द ट्रेजरी, और वो किस तरह एलोकेट हो रहा है, देन वी कैन मे बी गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस। वी कैन, लेकिन पता है पीसीबी ने ना थोड़े पैसे कमाए भी हैं। अच्छा, पता है एक जो चीज है ना जो सिर्फ पीसीबी नहीं करता, ये बीसीसीआई भी करता है। द अमाउंट ऑफ मनी दैट दीज बोर्ड्स मेक, very tiny percentage of that money actually goes back to the players. So they are exploiting their own players. वो तो होता ही है। ये IPL भी करती है। Those players should be earning a lot more. I think हर स्पोर्ट करती है वो। हाँ, हर स्पोर्ट। It's a bit better in football, bro. Bit better क्योंकि they वो earn bank. वो कॉन्ट्रैक्ट्स पे होते हैं ना। अब तू अगर खेल रहा हो कॉवेंट्री सिटी के लिए, yeah, bro, जो कि मतलब प्रीमियर लीग में भी नहीं है, you would still earn enough money per week कि तेरी more than comfortable life। हाँ, सही है। वो तो है ऑब्वियसली, तू बैंक मैनेजर लगा और कॉवेंट्री सिटी के लिए 15 साल खेल जाए तो तुम प्रॉब्ली एक जितने पैसे कमा ही लोगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ योर करियर। ज्यादा ही कमा लोगे मेरे लिहाज से। पता नहीं, अब ये तो मैथ करनी पड़ेगी। मेरे लिहाज से ज्यादा कमा लोगे। माय पॉइंट इज दैट इफ यू आर नेटिंग 10,000 pounds per week playing for a shit team in the championship, that's still a lot of money। ठीक है, 10,000 pounds per week। यहाँ पे तो आपके डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर गलत लफ्ज कह दिए, इकोसिस्टम के अंदर इतने पैसे ही नहीं है कि लाइक इफ आई हैव अ किड that kid likes to play cricket regardless of gender, the only way that kid makes it is if that kid makes it to either the PSL or plays for Pakistan, या पेरेंट्स सपोर्ट करें। ठीक है। तो ये चीज बदलनी है यार। दिस इज ग्रोस नेग्लिजेंस as far as PCB's duty towards the players is concerned। और आप चाहते हो कि आप थोड़ा ज्यादा लुक्रेटिव करो डोमेस्टिक क्रिकेट को और वहां पे इंकरेज करो कि और लोग स्पोर्ट को पिकअप करें, एंड देयर सो मेनी पीपल सादी जो हमें पता है पाकिस्तान में दे आर ऑलरेडी इन द सिस्टम एंड दे आर लाइक मैन दिस जस्ट एंट वर्थ इट। इससे बेहतर मैं अभी जाकर कोई कोर्स कर लूं, कोई डिग्री कर लूं, अपनी लाइन ऑफ वर्क बदल लूं और कुछ ज्यादा पैसे कमा जाऊं, कुछ स्टेबिलिटी ले आऊं। मेरे लिहाज से ना, फिर अगर आप सिर्फ मेंस क्रिकेट की बात करते हो ना डोमेस्टिक, तो फिर भी वो ऑब्वियसली इतना कमा लेते हैं थ्रू आउट प्लेइंग कि वो नॉर्मल जिंदगी गुजार सके। नॉर्मल इज आल्सो रिलेटिव। नहीं 3 वक्त की रोटी पूरी कर सके आराम से। हाँ चलो, साथ शायद बाइक खरीद ले, और माँ बाप के पास पहले से घर हो, वो देखना, वरना रेंट वुड किल यू, क्योंकि द नंबर ऑफ डोमेस्टिक कॉम्पिटिशंस इज इंक्रीज्ड एज वेल। तो अगर वो 40,000 पर गेम नेशनल T20 से कमा रहे हैं, चैंपियंस कप भी आ गया है, उसके अलावा आपका दूसरा डोमेस्टिक जो भी है, कायदे आज़म ट्रॉफी भी है, प्रेसिडेंट्स ट्रॉफी भी है, चैंपियंस वनडे कप, चैंपियंस T20 कप। I've heard and don't quote me on this, but few sources have told me that the champions Red Ball Cup, जो फर्स्ट क्लास वाला था, that has been shelved। अच्छा, yeah, but यार सादी मेरा पता है इस पे काउंटर आर्गुमेंट क्या है? नहीं मैं आर्गुमेंट तो पहले सुन लो ना, लेकिन देन अगेन भूल गया। आपके ज्यादा टूर्नामेंट्स हो गए हैं तो शायद
इस वजह से उन्होंने 10K पर गेम किया था कि ये सारे इक्वल कमा लेंगे। मेरा पॉइंट ये था कि 40,000 पर गेम से भी अगर ये इस तरह कमा रहे हैं 3-4 टूर्नामेंट से, उसके अलावा इनके डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट भी होंगे, डिस्पाइट दैट 3 वक्त की रोटी पूरी कर रहे होंगे ये लोग मर के। हाँ, that's it ना, मैं ये कह It won't be all too comfortable because So- even 40,000 Pakistani rupees per game comes out to less than $150. ऐसा ही है ना यार। $100 is what, 28,000? यार तुम USD से तो कंपेयर नहीं मैं वैसे करो ना I'm trying bro। to make all of these things relative in my own head. रिलेटिव फिर आप मतलब इतने डॉलर अगर You are आप still- कमा रहे हो यूएस में तो आप कुछ भी नहीं कर सकोगे। You are still not encouraged to pick up the sport as a profession. Not at all. With this Not sort of at all. payment structure. Not at और all. अगर आपके 7% सिर्फ फंड्स जा रहे हैं वुमेन्स क्रिकेट वाले नहीं डोमेस्टिक क्रिकेटर्स की मसले तरफ। तो बहुत ज्यादा बहुत बड़ा मसला है ये। और इवन वही तो मैं कह रहा हूँ, आई नीड टू नो कि कितने परसेंट ऑफ द फंड्स आर गोइंग टुवर्ड्स दीस प्लेयर्स इन द नेशनल T20। और बाकी अगर ठीक है, मैं ये आर्ग्यूमेंट फॉर अ सेकंड मान लेता हूँ कि टूर्नामेंट ज्यादा हो गए हैं तो ज्यादा वो मैच फीस जो है स्प्रेड आउट हो गई है। यार डजंट इट मेक मोर सेंस टू स्ट्रीमलाइन योर डोमेस्टिक structure, add a bit of prestige to it like we see in the county championship, Sheffield Shield, Ranji Trophy और जो सारी इंडिया की ट्रॉफी हैं, विजय हजारे ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली कप, एक उनकी प्रेस्टीज फैक्टर वाली चीज है। People want to play those and it means something to play those tournaments, right? अगर आप streamline कर लो अपना domestic structure, then you can have fewer high quality tournaments with more and better match fee. अच्छा, बाय द वे अगर डोमेस्टिक क्रिकेट की सारी हमारी कॉन्वर्सेशन सुननी है ना तो अहमद नजीब सत्ती के साथ हमने किया था, उसका लिंक कहीं यहाँ पे डाल दूंगा। नोमी टाइम नोट कर ले यार ये वाला। बाकी साथ ही लेट्स बी ऑनेस्ट यार, कराची ब्लूज वर्सेस कराची वाइट्स देखने में मुझे कोई खास शौक नहीं है। ठीक है, आपने अगर अपने रीजन्स वगैरह भी खिलाने हैं ना तो उनको जरा स्मार्टली तरीके से मार्केट करें। एंड आई वुड इवन से दैट ब्रिंग स्पॉन्सर्स इनटू इट। Why not? यार मेरे लिहाज से ना ये थोड़ा स्ट्रक्चर पर कितनी टीम है अभी नेशनल T20 पता नहीं, मगर UBL पेशावर कर दो फॉर इंस्टेंस। वो तो ठीक है, वो तो कर लो, वो एक अलग बात है। मैं एक सेकंड बस टीमें देखना चाह रहा हूँ। कोई काफी ज्यादा हैं, लाड़काना, डेरा मुराद जमाली और पता नहीं कौन कौन। अच्छा, सारी टीमें सारी खेल रहे हैं और उनके ऑब्वियसली वो वाले लेवल ऑफ, एक तो उनका डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप्स भी और वहां से इतने प्लेयर्स निकलते भी नहीं है। दिस इज व्हाई क्वालिटी जो है ना वो बहुत लो है। दिस इज व्हाई यू नीड टियर्ड स्ट्रक्चर। एग्जैक्टली। Now if you have a top brass of competitions for all 3 formats और वो streamlined हो and it means something to play for those teams और उनकी आप फिर मार्केटिंग करो, डोमेस्टिक फॉलोइंग बढ़ाओ अवाम के अंदर, by not like having सुई गैस वर्सेस HBL, राइट? वो कभी भी नहीं चलना। PTV जीता है ना अभी। PTV जीता तो वही मैंने एक ट्वीट की थी कि वो PTV फैंस को मुबारकबाद और मुझे स्टेट बैंक फैंस को कमिसरेशन। मुझे एक्चुअली समझ नहीं आई थी, मैंने बोला आगे से व्हाट फैंस। I was taking a jibe at that, right? But point is that you need to kind of streamline those domestic structures और फिर उनके नीचे ही promotion relegation के through tiers बनाओ। Yes. And that's how you fix this. Yes. ठीक है, और उस तरह आपकी लेवल ऑफ क्वालिटी भी मेंटेन हो जाएगी टॉप वाले कॉम्पिटिशंस में। एवरी प्लेयर विल गेट पेड टू। एब्सोल्युटली। और ये जो सारे लास्ट वाली रिजीम के जो मसले थे कि 6 टीमें करनी है, प्लेयर पूल जो है काफी ज्यादा बेरोजगार हो गए हैं, साइड पे बैठ गए हैं, वो वाले मसले भी हल हो जाएंगे। और ये कोई रेडिकल आइडिया नहीं है, डिविजन्स एग्जिस्ट इन एवरी डोमेस्टिक स्ट्रक्चर अक्रॉस द वर्ल्ड। फुटबॉल चलती पलती इस चीज पे है यार। अब काउंटी चैंपियनशिप, डिवीजन 1, डिवीजन 2, right? So these are the sort of things that PCB needs to work out. Just having more competitions is not the solution to this. फिर मैं यार कौन से कंपटीशन की बेसिस पे प्लेयर्स को जज कर रहा हूँ सादी? हाँ, किस तरह मुझे पता चलेगा कि बेस्ट वाला कंपटीशन कौन सा था जिसमें ज्यादा प्लेयर्स बेस्ट वाले खेल रहे हैं? उसी को देखूंगा मैं, सपोज। This is 19 to 20 teams playing in the national That's a bit too much, isn't it? You've diluted the talent to the point where अगला बंदा अगर 40 बॉलों में 100 मार भी जाए तो I would take that with a grain of salt. I mean, the quality of cricket on display is pretty poor. मैंने मैच देखा था, पहला वाला जो था ओपनिंग मैच, कराची ब्लूज थी शायद, लाड़काना के खिलाफ। नहीं इस्लामाबाद के खिलाफ। अच्छा, हाँ। Was it साउथ शकील जिसका कैप्टन है? 76 और 50 मारे साउथ ने, आई थिंक। यार ये डॉलियां छोड़ रहे थे प्लेयर, ये डॉलियां छोड़ रहे थे। That is the sort of level of cricket जो फिर आपको मैं आपको के साथ बैठ के देख रहा था और हम दोनों कह रहे थे यार ये क्या क्रिकेट। आप डिस्करेज हो जाते हो, ठीक है, कि अगर ये आपका नेशनल T20 कप है तो फिर क्या सीन चल रहा है? ये 2 बड़ी टीम है रिलेटिवली। अब मैं ये नहीं कह रहा कि वो फर्क टाइम पे लीग्स चलाओ या डिविजन एक ही टाइम पे करा लो, डिविजन सही है, और बेस्ट वाली डिवीजन को टेलीवाइज भी कर दो, डिवीजन 1 को। अभी तो टेलीविजन के इतने मसले हुए अभी तो सिर्फ फैसलाबाद वाली गेम्स हो रही है टेलीवाइज। हाँ, जियो सुपर पे वो भी, ये मैं जो एजाज ने बताया। हाँ, और वो भी पहले जियो सुपर पे आई डोंट थिंक पहला दिन आया था, टैप मैट पे आया था, माइको पे आया था। तो ऐसे
जियो तो ऐसे। मिस्टर जीन की बड़ी याद आती है। हाँ, हमने एक दफा डाला भी था मिस्टर जी। वो मिस्टर चे डाला था हमने। वर्ल्ड कप के दिनों में डाला था। That was funny. तो मतलब कुछ सेंस नहीं बनती। कुछ सेंस लेकिन नहीं बनती। पीसीबी जो तुम कह रहे थे ना कि पैसे कितने कमा रही है, क्या अभी थोड़े से पैसे कमाए उन्होंने प्लेयर्स पे फाइन लगा के। हाँ प्लेयर से बड़े फाइन लगाए हैं। एक तो आमिर जमाल को पड़ा है सबसे हेफ्टी फाइन, 1.4 million Pakistani rupees. He was fined because he had a certain 3-digit number on his cap. हम बोल सकते हैं कि 804 लिखवाया हुआ था, 804 कैदी नंबर पता नहीं, मैं भी 804। डरता हूँ यार मेरे घर कोई वीगो शीगो ना आ जाए। नहीं वो लिखवाया हुआ था, हम न्यूज़ बता रहे हैं भाई। हाँ हम सिर्फ बता रहे हैं। मेरे लिहाज से ना कोई भी पॉलिटिकल जेस्चर ऑन द फील्ड नहीं होना I चाहिए agree. इस तरह का। Like regardless of how I feel about a political gesture or whatever, it shouldn't happen on the field. लेकिन फाइन बहुत ज्यादा है यार। फाइन कुछ ज्यादा ही बड़ा है, ठीक है, to the point where I'm sure 1.4 million rupees would be a lot for Amir Jamal. लेकिन then again बलराम, मैंने कह तो दिए ये कि 14 लाख है। मैंने कह तो दिए कि इस तरह के पॉलिटिकल जेस्चर्स नहीं होने चाहिए, लेकिन फिर मैं कभी कभार सोचता हूँ कि अगर प्लेयर्स नहीं अपनी एफिलिएशन दिखाएंगे तो उनसे बड़े रोल मॉडल होते नहीं है दुनिया। या देखो स्पोर्ट इज ऑलवेज पॉलिटिकल, we've had this discussion before. तो होना चाहिए। उजी ख्वाजा ने जूतों पे नहीं लिखा, फिर मोइन अली बैंड पहन कर आया था। होना चाहिए फिर तो। It is one of those topics that probably deserves a separate podcast. But at this point, I feel कि फाइन चलो समझ आती है, 1.4 million Pakistan rupees जरा ज्यादा है यार. This seems to be coming from a place of spite. I'm sorry to say. It is coming, लेकिन फिर then again I don't think, मैंने पहले बोल दिया लेकिन अब मैं अगर सोचूं उस पर डीप, I don't think आमिर जमाल was that wrong. अपनी पॉलिटिकल एफिलिएशन शो कर, इसमें आप पे फाइन नहीं लगना चाहिए। I don't know where I stand on that. I feel I don't like know, man. I would fine him, but not 1.4 million Pakistan. नहीं तो फिर हम कैसे कह सकते हैं उस्मान ख्वाजा को फाइन नहीं लगना चाहिए था? उस्मान ख्वाजा ने according to him पॉलिटिक्स की बात नहीं की थी, ह्यूमैनिटी की बात की थी. There is also a fine line over there. Also he did get fined, didn't he? लेकिन हम तो कह रहे थे कि नहीं होना चाहिए। हाँ बट दैट इज अ बिट ह्यूमैनिटी वाली बात आ जाती है वहां पे, मगर कुछ लोग आर्ग्यू करेंगे वो यहाँ पे आ जाते हैं। So it is a tricky conversation, and like I said, that probably requires a separate podcast altogether. Either way, at this इतना point, फाइन नहीं होना चाहिए था at this point हम दोनों यही फील करते हैं कि 1.4 million बहुत ज्यादा है बहुत भाई, ज्यादा है इतने भाई। तो हम दोनों शायद कमाते हैं साल के। नहीं शायद मुश्किल ही है, पता नहीं। सारी अपनी सैलरीज जोड़ें अगर इतना ही कोई पहुंचेगा भाई। कमिंग टू द अदर फाइन्स, राइट, कुछ पंक्चुअलिटी फाइन्स आए हैं यार, वो भी काफी हेफ्टी थे। 5-5 लाख के फाइन पड़े हैं सलमान अली आगा, साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक को इन ऑस्ट्रेलिया फॉर कमिंग इन लेट। कितना लेट ये मुझे नहीं पता, मगर 5 लाख काफी है। या लाख कर देते उनके लिए, शायद लाख इतना ज्यादा ना हो, शायद ये डिटरेंट है कि उनके लिए लाख ज्यादा ना हो। आई डोंट नो मैन। आई एम ऑल फॉर बीइंग स्ट्रिक्ट व्हेन इट कम्स टू पंक्चुअलिटी। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर ट्रेनिंग पे प्लेयर लेट आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ फाइन लगना चाहिए। कमिंग इन लेट टू द होटल रूम एट नाइट, ओह इज दैट राइट? इज इट? वेल हाउ लेट, राइट? यही तो मैं कह रहा हूं। And this depends. Like what I would see over here is कि how much hours of rest and sleep is the player getting before the player turns up for training. आपके ऑब्वियसली अगर एक टीम का पार्ट हो तो कोई कर्फ्यूज भी होते हैं कि रात को 10 बजे सबने होटल में होना। 10 बजे छोटा कर्फ्यू है। मैं वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, 10 बजे होटल में होना, कोई प्लेयर 10:10 पे आ रहा है तो फाइन उस पे लागू होता है। कोई प्लेयर 12 बजे आ रहा है तो उस पे भी लागू होता है। और क्या ये फाइन्स डिफरेंट होते हैं? डिफरेंट होने चाहिए। Again, we would like to see some transparency when it comes to all of these fines, और किस बेसिस पे हो रहे हैं, just so that we can kind of come to a conclusion कि ये ठीक है कि गलत है, कि अभी तो हम नहीं बता सकते। बाकी यार 2 मिनट लेट हुए थे सूफी मैक, उस्मान खान और अब्बास अफरीदी इन साउथ अफ्रीका। एक और अननेम्ड बॉलर भी है उसके, एक और अननेम्ड बॉलर भी है, and they got fined $200 per person, which sounds about fair. But then those fines were also reversed when the team swept South Africa in the ODI series. तो वो ने कहा कि चलो जीत गए सारे मैच, फाइन वापस ले लो। $200 sounds about like acceptable to me when it comes to a fine, right? It is still money, which you don't want to lose. It's so stupid though. It is a bit stupid. क्या आपने अगली टीम को मार दिया 3-0 तो ले लो वापस। ये तो फिर क्लासिक पाकिस्तानी हरकत है ना। बकवास है यार। बस ये तो है ना, फिर जानी। फिर तो रूल्स ना हो ना ये। वही तो मैं कह रहा हूँ कि कुछ बताओ तो सही, और अगर आपने नहीं बताना तो फिर हमें ये खबर क्यों पहुंच रही कि इतने फाइन हुए हैं, ये भी ना बताओ। नहीं ये तो अंदर की रिपोर्टें निकल आती है ना। ये तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट का पैदाइशी मसला है। ये कादिर ख्वाजा ने निकाली थी ना लीक। एनीवे क्या बोले इस पे यार, मतलब नहीं, that's a joke. I'm not implying anything over there. Also, we could probably get sued on that. नहीं, on this? Yeah, I don't know. Why on this? किसी का नाम तो नहीं ऐसा तो है। फिर मैं ये नहीं कह रहा कि ये चीजें वहां से लीक हुई हैं, मैं सिर्फ एक जोक मार रहा हूँ, सही है, जस्ट टू मेक थिंग्स क्लियर।
अच्छा यार आगे चलें यार। PSL X PSL 10 की ट्रॉफी लुमिनारा ट्रॉफी। लुमिनारा यार खूबसूरत ट्रॉफी है। वैसे साथ ही आपस की बात है, आई एम नॉट अ फैन ऑफ चेंजिंग द ट्रॉफी विद एवरी पासिंग ईयर। हमारी कितनी दफा बात हुई, बहुत दफा बात कर चुके यार हम लोग। देखो ना, जिस तरह हम अभी बात कर रहे थे डोमेस्टिक टूर्नामेंट की प्रेस्टीज की, उस तरह ट्रॉफी की भी एक प्रेस्टीज होती है। ओडीआई वर्ल्ड कप खूबसूरत तरीन वर्ल्ड कप है, यू वांट टू बी एबल टू लिफ्ट दैट, राइट? इवन दो शुरू में थोड़ा चेंज हुआ था, बट अब तो काफी देर से कंसिस्टेंट है। सही है। फीफा वर्ल्ड कप देख लो, चैंपियंस ट्रॉफी, चैंपियंस ट्रॉफी, चैंपियंस लीग, चैंपियंस ट्रॉफी, ऑल कॉम्पिटिशंस, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, आईपीएल, सुपर बोल, माना कि कुछ ना कुछ एनबीए रिंग्स, वो थोड़ी सी चेंज होती है। कभी ना कभी इस तरह होता है कि ट्रॉफी चेंज हो जाती है, मगर पीएसएल में हर साल ट्रॉफी चेंज होती है। सही है। आई एम नॉट फॉर दैट। आई फील लाइक ट्रॉफी कंसिस्टेंट होनी चाहिए और उसकी भी प्रेस्टीज बढ़ानी चाहिए, बट दिस इज अ प्रीटी नीट लुकिंग ट्रॉफी। ट्रॉफी अच्छी है। I'm not gonna lie. मुझे एक्चुअली मैं बताऊं, मुझे एक्स है ना, शशका है, एक्स है उस एक्स का। I'll be honest, मुझे कोई भी ट्रॉफी बुरी नहीं लगी अभी तक पीएसएल की। It's just that वो एक अगर कंसिस्टेंट हो जाए ना तो मजा आ जाए, वरना सारी ट्रॉफीज हैं प्यारी। I feel like even if they continue with this trophy और वो एक्स वहीं पे रहता है, कुछ एक्स के आगे one डाल दो, two डाल। I mean, the X fits in well with the aesthetic. So I feel like you could just नहीं, I don't think stick with this. करेंगे नहीं, और वो थोड़े से पैसे भी तो इससे कमाते हैं। वो क्या, वो डूक बॉय ओलिवर ऑस्कर ऑरलैंडो डूक, रेड बुल वाला, उसने छाल मारी है, हेलीकॉप्टर से नीचे गया, वो ट्रॉफी लेकर आया कराची के समंदरों से। नैगर्स का फिर तुमने एक्शन देखा? हाँ, नैगर्स पूरा मतलब he's always there in that ad, right? Like, of course he's in that ad. But yeah, देखो, trophy मजे की थी, and I appreciate the marketing as well. It was fun. Yeah. And you know, फजूल के पैसे लगाए, attention divert किए चैंपियंस ट्रॉफी से, लेकिन it was fun. अब करनी तो है ना वो PSL। वैसे PSL अच्छा खासा दूर है, but चलो। कहाँ दूर है? महीना भी नहीं। They were always going to make this video. ओए महीने से कम है भाई। और for all we know, Red Bull ने सीधा स्पॉन्सर मारा है, and that was funded via Red Bull. ठीक है। अच्छा, रेड बुल की स्पॉन्सरशिप की वो डिटेल्स क्या? Because it's still the HBL PSL. यार काफी ज्यादा रूमर्स फैल गए थे। हाँ, और मैं शिकार था रूमर्स का। हैदर भाई का मैंने ट्वीट देखा फिर। वैसे टाइटल स्पॉन्सर इज स्टिल HBL फॉर दिस सीजन। ये उनका लास्ट सीजन है, उसके बाद रिन्यू होगा। HBL वापस ले सकता है इसके राइट्स, कोई भी, फिर उसके बाद बिडिंग खुल जाएगी। लेकिन इस सीजन का HBL ही है, 10 सीजन का। रेड बुल कोई और उनका सेगमेंट कर सकता होगा, कैच होगा, रेड बुल कैचेस, वो जो भी, रेड बुल फील्डिंग, पेप्सी कैच करोला होती थी। अच्छा, you remember that guy? कैच करोड़ याद है? वही कैच करोड़ को एक बॉय आया था, वो कहता है ये मैं पेप्सी कैच करोला जीतना क्यूटी। Well, that's pretty cute. But yeah, I'm yet to actually I'm quite keen to see कि Red Bull किस हद तक sponsorship है, because it is an international sponsor and Red Bull do sponsor a fair few sports. बल्कि Formula 1 में तो टीम है इनकी। स्पोर्ट्स नहीं, टीम्स ही होती हैं इनकी। हाँ, फुटबॉल में देख लो, फुटबॉल वो मगर तुझे पता है ना, वो राजन बॉल स्पोर्ट कर देते हैं रेड बुल को, RB को वो बदल दिया है उन्होंने जर्मनी में। और तो Red Bull does actively invest in sport. It's interesting. It's काफी ज्यादा interesting to see Red Bull come into the PSL. That I'll say. But yeah, it's still the HPL PSL. The trophy checks out. I quite like it. हर साल मत बदलो ट्रॉफी। PSL से एक और खबर, वो जो कॉर्बिन बॉश मुंबई इंडियंस चला गया था, वो बड़ी अभी ताजा तरीन खबर ये है कि PCB ने एक लीगल नोटिस मारा है, छाप दिए वहां पे लीगल नोटिस एजेंट को, एजेंट के थ्रू कॉर्बिन बॉश को दिया है। कॉर्बिन बॉश हैज बीन सर्व्ड। हाँ, के जस्टिफिकेशन मांगी है कि उसने क्यों मुंबई इंडियंस का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, और फर्दर कमेंट्स नहीं दिए। Yeah, I mean, of course, the PCB will. क्या ही further comments दे? It makes sense that they declined further comments. But देखो, I'm happy to see कि at least कोई action हो रहा है और legal notice तो कम से कम भेजा है। अब what you need to do over here now is work out how can we avoid this situation entirely in the future. ठीक है, अगर आपने प्लेयर ड्राफ्ट किया है, मेरे हिसाब से तो वैसे we could see this a mile away. Yeah, and I can potentially see this with some other players as well. अभी और भी चीजें हो सकती हैं, ठीक है, कोई पता नहीं, कोई कल को डैरिल मिचेल भी चला जाए, इस तरह की चीज हो जाए। But what you would probably want to do is कि जैसे आपका ड्राफ्ट होता है ना PSL का, डैरिल मिचेल ने तो वैसे प्रोमो शूट कर दिया है, अब गया ना, लाहौर कलंदर्स की जर्सियां पहन कर बैठा, अब गया ना तो कितनी। Also इस वक्त समीन राना के टॉप ऑफ his list is probably कि अगले सीजन के लिए हैरी ब्रुक वापस प्रोक्योर हो जाए। हैरी ब्रुक्स ठीक है, वो बेचारा तो नहीं, खैर अपनी मर्जी से बैन हुआ है वो 2 सालों के लिए IPL से। और एक वैसे जैरेड ने बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट रेज किया from Harry Brooks' perspective. Why would you not want to play the IPL where you will get to face quality spinners and develop your game versus spin? Because that's something he needs to do, right? It's an interesting question that should be posed by someone to Harry Brook. I know he is well within his rights to make whatever decision, but it doesn't quite check out, does it?
मेरे काफी ज्यादा क्वेश्चन मार्क्स हैं हैरी ब्रूकी पे। हैरी ब्रूकी पे हाँ, मैं काफी ज्यादा मुझे ओवर हाइप्ड लगता है प्लेयर। देखो तुमने ही कहा था कि कप्तान मोस्ट प्रॉब्ली वो बन रहा है इंग्लैंड का, मतलब मुझे सेंस ये नजर एंड आई ही थी। इज सेइंग दैट ही वांट्स टू प्रायोरिटाइज गेम्स फॉर इंग्लैंड। हाँ, मुझे सेंस ये लगी थी ना। एंड यू नो मुंबई क्या दिल्ली का था ये? हाँ, दिल्लीज DC का था। दिल्लीज लॉस इज यॉर्कशायर्स गेम, राइट? I don't know. विल ही प्ले द रॉयल वनडे कप? प्रोबेबली। I don't know. अब खेलना चाहिए उसे रॉयल वनडे I कप। don't know, mate. हो सकता है कि उसको यही बोला हो कि अब तू कप्तान है तो तू जाकर टैलेंट स्काउट कर रॉयल वनडे कप में, हो सकता है ना। आई एम जस्ट ट्राइंग टू हाइपोथेसाइज ओवर हियर सादी, पता तो मुझे भी कुछ नहीं। हैरी ब्रूक पे मैं अभी तुमने मुझे बोला कि हैरी ब्रूकी है नाम उसका, यार वो ओवर हाइप्ड है बॉय। या हैरी ब्रुक्स कह दिया हैरी ब्रूक आई फील लाइक हैरी ब्रुक का जो हिटिंग टैलेंट है वी डोंट क्वाइट नो उसकी सीलिंग, इसमें कोई शक नहीं है। इट इज ही अ कंप्लीट प्लेयर? Not yet. Can he develop into a complete player? Perhaps. वो तो कोई भी But if he is to develop his game versus spin, what better place to do that than the IPL? Probably वो इसीलिए नहीं जा रहा है। ये एक और पहलू है कि यार मेरी बहुत ही कोई स्टॉक्स नीचे ना हो जाए कि मैं आईपीएल खेलूं, मगर यार चलो अगर आप फेल हो गए तो फिर अगले साल नहीं होगे आप आईपीएल में, और गॉट टू टेस्ट योरसेल्फ। और फिर पीएसएल में फ्लैट डेक्स पे आके वो मारना। तो खैर पाकिस्तान में तो उसको चाहिए कि जो टूर्नामेंट आता खेल हमारे स्पिनर्स को मारना हाँ। खूबसूरत से, जहाँ पे इतना टेस्ट ही नहीं होना उसने, प्लस उसका पाकिस्तान रिकॉर्ड तो फिनोमिनल है, बारिंग द चैंपियंस ट्रॉफी वेयर ही वाज क्वाइट पुअर एक्चुअली, यू नो। बट खैर हाँ, हम कहाँ हैरी ब्रूकी पे चले गए। बात शुरू हुई थी कॉर्बिन बॉश से, और एक अच्छा ही स्टेप बोलोगे आप इसको कि लीगल नोटिस सर्व हुआ है। बट अब यू नो ठीक है, यू आर डूइंग दिस, ये एक रिएक्शन ही है, आपको फ्यूचर का सोचना चाहिए क्योंकि फिर से ये सिचुएशन प्ले आउट हो सकती है, स्पेशली इफ यू वांट टू कंटिन्यू टू होस्ट द पीएसएल इन द आईपीएल विंडो व्हिच दे हैव शोन इंटरेस्ट इन, दे वर कीन, राइट? तो इस तरह की सिचुएशन में फिर आपको मेरे हिसाब से जैसे ही ड्राफ्ट होता है यू गेट दोस प्लेयर्स टू साइन सम सॉर्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स जिसके अंदर क्लॉजेस रखो, यही एक फिक्स है इसका, मेरे हिसाब से। और तो कुछ नहीं, और कुछ हो नहीं सकता, एंड देन यू एक्चुअली हैव यू नो लीगल ग्राउंड्स टू टेक एक्शन। हाँ, उनसे जिस तरह आईपीएल ने किया हुआ है, अगर आप आईपीएल ऑक्शन में रजिस्टर होते हो तो मतलब फिर आप खेलोगे, अगर आप उसके बाद पिकअप हो जाते हो, अगर नहीं होते तो फिर यू आर फ्री टू प्ले एल्सवेयर। अच्छा, बात बड़ी मजे की हुई ना, फ्री टू प्ले एल्सवेयर और फ्रैंचाइज टी20। आई मीन वंस यू आर इन द ऑक्शन, आप सेलेक्ट होगे तो फिर आप आईपीएल ही खेलोगे, वरना 2 ईयर बैन है। नहीं, वो तो मुझे समझ नहीं, मैं तुमसे क्लैरिफिकेशन पूछ रहा हूँ, यही है ना? हाँ, if you have been drafted, or sorry, picked up in an auction in the IPL, and then you pull out after that, you are banned for 2 years. Yes. That's the thing. तो PSL को भी कुछ similar along the lines करना चाहिए। PSL can't afford to ban a lot of players though. But then again, फिर Let's suppose क्योंकि PSL का क्लैश तो सिर्फ IPL से है ना। Let's suppose that David Warner pulls out. Hypothetical. Do you want to ban David Warner? नहीं, मेरे लिहाज से अगर एक दफा इधर पिक हो गया और किसी और लीग में जाता है तो हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, हो ही सकता है ना, कल को कोई आईपीएल का ओपनर इंजर हुआ, वार्नर चला गया आईपीएल खेलने, हाँ तो यू बैन हिम, यू डू बैन हिम। You kind of want David Warner, you kind of need David Warner. नहीं, अब तो नहीं। Davey Warner. Davey Warner 3 years ago, sure. Davey Warner. Not now. अब तो It's an interesting debate to be had, but they have to think of solutions to this. कोई ना कोई workaround निकालें, because you don't want the quality of your league to be diminished any further. Already it's taken a hit, right? In a world where now we have the ILT20 and the SA20, PEP, और क्या है वो MLC? यार इस रेस के अंदर PSL पीछे रह गई है। नहीं, MLC से तो ऊपर ही। MLC में बहुत क्वालिटी प्लेयर्स आकर खेलते हैं। SA20 से तो for sure पीछे। कमिंस खेल गए हैं MLC। वो तो हेड भी खेला था। तो पॉइंट है मेरा, वो देखो हमारा विंडो का भी तो बहुत बड़ा इशू था ना। विंडो का मसला है, जरूर है, मगर मैं ये कह रहा हूँ कि इतने ज्यादा अब तो साउदीज भी आने लगे हैं इसके अंदर। साउदीज, एंड फॉर दैट आई एक्चुअली नीड टू डू बिट मोर रिसर्च, उस पे फिर मैं तब बात करूंगा। होगी ग्लोबल T20 क्रिकेट लीग कुछ कह रहे हैं, कुछ ना कुछ वो कर रहे हैं, $500 million की इन्वेस्टमेंट भी ला रहे हैं, एंड दे वांट लाइक सम ग्रैंड स्लैम सॉर्ट ऑफ इक्वेशन जिसके अंदर 4 होंगे हर साल, डिफरेंट टूर्नामेंट्स, और फिर पता नहीं फाइनल सऊदी अरेबिया में होगा। आई नीड टू डू मोर रिसर्च, बट इट इज इंटरेस्टिंग, यू नो, एंड इफ साउदीज डू you know, buy cricket or at least become a major player in cricket, I would love to see how the sport evolves, क्योंकि देखो it's not like they've not done this in other sports, golf, फुटबॉल, ठीक है, तो और जगहों पे की हैं हमने ये चीजें। रेसलिंग WWE आकर हो रही होती है सऊदी अरेबिया के अंदर, अंडरटेकर आकर पता नहीं रैंडम फुटबॉल मैच में ट्रॉफी अनवेल कर रहा होता है। तो जो भी उनकी स्पोर्ट्स विंग है क्राउन की सऊदी अरेबिया में, नहीं उनका तो फोकस है, देयर एक्टिव। यस, अब यार वो स्पोर्ट्स वॉशिंग वाला सीन तो है ना, फिर थोड़ा सा है तो सही वो। बट या लेट्स सी हाउ दैट मटेरियलाइजेस, let that information brew, and as soon as we know more, Saad and I will make sure that we cover that. अभी एक और चीज हुई है,
आई थिंक हम इस चीज के बारे में बड़ी देर में बात करने लगे हैं, बट बात हो रही थी फ्रेंचाइज T20 लीग्स की, IPL, PSL, व्हाट नॉट। 100 से कुछ खबर आई है। द हंडी में हुआ ये है कि 45 Pakistan players were registered in the 100 draft. 0 were snapped up. Yes, sir. ठीक है? Not a single Pakistan player picked up by any of those 800 की teams. A few reasons over here, ठीक है? Yes, sir. A lot of people were quick to jump on the bandwagon के अब Indian ownership आ गई है 100 के अंदर। 4 out of 800 teams are owned by Indian owners. तो बाकी 4 तो नहीं है ना? बाकी 4 नहीं है, exactly. तो बट चलो इसमें एक चीज मैं ये जरूर बोलूंगा कि we've seen in the SA20 how not a single Pakistani is featured. तो इसमें कोई शक नहीं है कि जहां इंडियन ओनरशिप आ जाती है पाकिस्तानी को मसला होता है। IL T20 में तो खेले, IL T20 में ज्यादातर डेजर्ट वाइपर्स के लिए खेले, लेकिन वैसे भी खेले हैं। वो कौन सी टीम में खेला था? देखो, बारिंग हैदर अली at Delhi Capitals and a couple more players, I know the Knight Riders as a franchise tend to snap up a few Pakistanis. हमने कैरेबियन प्रीमियर लीग में भी देखा है कि नाइट राइडर्स अक्सर उठा जाते हैं। तो इट्स नॉट लाइक देयर इज लाइक, और तुझे पता है ना, देयर इज नो ऑफिशियल बैन on Pakistan players. It's not written anywhere. Written नहीं है, it's वही। And there are some teams, Indian owned franchise teams, T20 teams across the globe who have picked up or drafted Pakistan players in isolation. तो हाँ, हुआ है ऐसा। तो I don't think this is the main reason. I don't think this is the reason. Yeah. बाकी 4 टीमें तो नहीं है ना। सबसे बड़ा रीजन जो मुझे लगता है ना, सबसे बड़ा वो हमारी अपनी गलती। नहीं, सबसे बड़ा रीजन शायद आप स्केड्यूलिंग है। नहीं, पाकिस्तान is scheduled to play international cricket in that window. हाँ, वन ऑफ द मेजर फैक्टर कह सकते हो। द अदर मेजर फैक्टर इज हमने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी। NOCs baby, that was my first thought. Obviously there are fair few things in this, ठीक है, जो हमने बहुत दफा हाईलाइट भी की है बात, और तुम्हें सोर्सेज से भी पता चला था कि तपे में सॉलिड सोर्सेज है। फ्रेंचाइज टीम में जो लोग काम करते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, उन लोगों से पता चला था कि यार वी आर वेरी हेजिटेंट टू ड्राफ्ट पाकिस्तान प्लेयर्स नाउ। और वो आपकी जो डॉजी NOC पॉलिसी रही है, द वे यू काइंड ऑफ डेल्ट विद शाहीन एंड नसीम लास्ट ईयर, और फिर उनको तो छोड़ो, चलो वो पाकिस्तान की ड्यूटी के लिए चाहिए थे आपको, सही है, व्हाटएवर, आपने खिलाया नहीं, वो अलग डिबेट है। यार, Osama Mir was playing nothing. You blocked him. Mohammad Haris wasn't playing any domestic competition. You blocked him in the BPL. फखर जमान को बुला लिया था एक क्या यो टेस्ट के लिए, ऐसा कुछ सीन था। और भी मिसालें हैं यार। I can't remember them on the top of my head, but there are other players who weren't exactly busy, and you still blocked their franchise T20. You know, 2 लीग्स खेलनी है इन्होंने इस साल, और या ऐसी चीजें आपने सारी लाई हैं। Look, my point is कि sure, I'm not saying कि पाकिस्तानियों को इस चीज से घबराना नहीं चाहिए कि इंडियन ओनरशिप बढ़ रही है, क्योंकि there is a semblance of truth to that as well. SA T20 उसकी सॉलिड मिसाल है, और आइसोलेशन में ही उठाए हैं पाकिस्तानी प्लेयर्स फॉर द मोस्ट पार्ट। IL T20 में ज्यादातर डेजर्ट वाइपर्स ही उठाते हैं। नहीं, मेरे लिहाज से 4 और टीमें थी ना, 4 और टीमें थी। स्केड्यूलिंग को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर पाकिस्तान खेल रही है उस टाइम पे, तो ऑब्वियसली 100 टीम्स विल बी लाइक हम क्यों ये रिस्क लें। मगर ये जो NOCs वाला मसला है ना, दिस इज प्रॉब्ली वेरी वेरी बिग। इट प्रॉब्ली इज द बिगेस्ट फैक्टर। और एक और बहुत फैक्टर है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स आर शिट नाउ। I mean, देखो, व्हाइट बॉल परफॉर्मेंसेस आपकी ड्विंडल की हैं। पाकिस्तान के जो टॉप स्टार्स हैं, they aren't as big assets anymore in T20 cricket as they were a couple of years back. एक बंदा बता दो। साइम अयूब, बस। नसीम, maybe? नहीं। I mean, he did, get a very lucrative contract in the 100 last year. लास्ट ईयर और इस ईयर में भी। इसमें एक और चीज ये बोलता हूँ यार, कि जब आप प्लेयर को बुलाते हो ना, जो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्टेड होता है, और आप बोलो कि नहीं, आपने पाकिस्तान के लिए खेलना है, देयर शुड बी सम सॉर्ट ऑफ कॉम्पेंसेशन एज वेल, जैसा मिच स्टार्क के साथ करती है ऑस्ट्रेलिया, बिकॉज यू वांट दीस प्लेयर्स टू बी फुली ऑन बोर्ड एंड नॉट मिफ्ड, राइट? क्योंकि फिर आपने उस प्लेयर को टेस्ट मैच नहीं खिलाया, तो दैट प्लेयर विल बी मिफ्ड। और सही है, अगर टेस्ट मैच में रेस्ट करवा के उसे एक्सपेक्ट किया है कि वो आपको वनडे में अच्छा करके देगा, और वनडे में भी नहीं अच्छा करके देता, तो आप फिर एक्सपेक्ट करते कि वो T20 में अच्छा करके देगा, और उधर भी नहीं करके देता, समझ गए हो, तो यू क्लेवर। पाकिस्तान की जो NOC पॉलिसीज है ना, दैट इज क्रिएटिंग अ मेजर रिफ्ट बिटवीन द प्लेयर्स एंड द बोर्ड, and if you want to protect your players, you need to have a better lucrative incentives in place. मिच स्टार्क ने अगर इतने साल IPL नहीं खेली ना, तो ऑस्ट्रेलिया ने उसका ख्याल भी उतना रखा है। यार, वो बात तो ठीक है तुम्हारी, बिल्कुल ठीक है, लेकिन देन अगेन कुछ प्लेयर्स होते हैं ऐसे जिनको आपको जाने देना चाहिए टू गेट मोर गेम टाइम। The problem over here is, मुझे अभी तक वो ओसामा मीर वाली तुमने बात याद करवा दी है, मेरे दिमाग से वो नहीं निकल। पता है सीन क्या है? सीन ये कि 45 प्लेयर्स में से 0 is a big number. 0 आमिर और इमाद भी नहीं, 3-4 तो आप एक्सपेक्ट करते हो ना, पकड़े ही जाएंगे। So आमिर और इमाद तो जा सकते हैं। I feel like as far as Indian ownership is concerned, there would be owners who would be like नहीं उठाने पाकिस्तान प्लेयर्स, और कुछ ऐसे होंगे जो कहेंगे चलो यार, अगर टीम के लिए मेक सेंस करे तो उठाओ, क्यों ना उठाओ। बाकी 4 का क्या मसला? बाकी 4 का भी तो है ना सीन। It's not like it's entirely Indian owned, the 100 or the Handi. But यार, the PCB needs to resolve this NOC issue. इसके ऊपर
कुछ ना कुछ काम होना चाहिए, क्योंकि यार आप इफ यू आर अ प्रोफेशनल जिसने 14 से 15 साल टॉप लेवल क्रिकेट खेलकर पैसे कमाने हैं, उसके बाद उसको भी नहीं पता उसने क्या करना है, यू वांट टू बैंक एज मच मनी एज यू पॉसिबली कैन, यू कैन ब्लेम द प्लेयर ओवर हियर। मैं मजाक भी नहीं कर रहा। शिट पॉलिसीज ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एंड द शिट शो एट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जो कि लोग कहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ना बोला करो। किसी ने बोला कि ओ इसको पाकिस्तान सर्कस बोर्ड बोले, मैं चैलेंज करता हूं कि सर्कस के साथ क्यों अनफेयर हो रहे हो? सर्कस बड़ी ऑर्गेनाइज्ड होती है, लकी ईरानी वाली बॉयज एक वो नेट जो लगाया होता है 2 सेकंड में रैप अप करते हैं, दे आर फार मोर ऑर्गेनाइज्ड देन द पीसीबी और द पीजेबी। सो द पीजेबी की अपनी पॉलिसीज एंड द शिट शो जो इतने अरसे से हम देख रहे हैं, कोई बंदा आ रहा है, चेयरमैन दूसरा आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, अपनी पॉलिसीज ला रहे हैं, अपना सब कुछ कर रहे हैं। क्यों वापस जा रहे हैं मुझ पे? नहीं, मैं बता रहा हूँ, मेरा पॉइंट ये, इन सारी रीजंस की वजह से ना पीसीबी ने काफी हद तक अपने आप को आइसोलेट कर लिया, और ये प्लेयर्स को ज्यादा इम्पैक्ट करेगी और आगे करेगी। They need to sort their shit out. Absolutely, man. And if you are going to be insular, you are depriving your players of getting quality exposure. और उनकी development ही होगी दूसरी franchise T20 क्रिकेट खेलने से ना across the globe, उन players की game अब बेहतर होगी, upskill करेंगे वो, they will develop. So you are, you know, making sure in a way कि वो now और already वो IPL नहीं खेल रहे, और जिस तरह की performances आपकी T20 क्रिकेट में वो और worse होती जाएंगी यार। बिल्कुल। I mean, simple. Yeah, it is quite harrowing. आप मुझे बताओ, नेशनल T20 कप वो खेल रहे हैं जो बॉयज, उनको ये न्यूजीलैंड वाली पिच कहीं मिलेगी पाकिस्तान में? सवाल ही पैदा नहीं होता। ऑल्सो ये जो हरकतें होती हैं कि नहीं आप फ्रेंचाइज क्रिकेट नहीं खेल सकते, वापस आकर चैंपियंस कप खेलो, यार प्लेयर को शायद ज्यादा फायदा और आपको भी लॉन्गर रन में ज्यादा फायदा यही होगा कि प्लेयर फ्रेंचाइज क्रिकेट जाकर खेले। समझ रहे हो आप? डिपेंड्स वो कौन सी लीग खेल रहे हैं। या अगर वो जिम एवरो T10 खेल रहे हैं, फिर आप बुलाओ, ठीक है, तो फिर कोई फायदा नहीं। मगर अगर लेट्स सपोज फखर CPL खेल रहा है, तो खेलने दो। यू ऑलरेडी नो व्हाट फखर कैन डू। Let Fakhr earn that money and maybe pick up a few things from other big players who are playing that league, right? So this is absolutely like batshit crazy. और हम तो खैर बहुत ज्यादा बात कर चुके हैं NOCs के ऊपर, और कितनी इसमें डिस्पैरिटी है, किसी के लिए कोई रूल्स है, किसी के लिए कोई रूल्स। IL T20 सा कोई डील है तो वो प्लेयर्स बच जाते हैं, देखिए ना हमने, ठीक है, we've seen these sort of inequities play out. मेरा मसला ये है ना कि एक कोई सेट रूल नहीं है किसी भी चीज में। पीसीबी फजूल एक रूल सेट करती है और उसको लूप होल्स निकाल के ये कर लो वो कर लो, फाइन्स के साथ ही देख लो। फॉर पाकिस्तान 4 प्लेयर को फाइन किए $200, उसके बाद क्लीन स्वीप कर दिए तो वापस ले लो यार ये फाइन। क्या बकवास। Also for Pakistan cricket to remain relevant and Pakistan cricketers to, you know, be top tier, at least a couple of them, they will have to play some of these leagues. ये तो फिर है ना, unless let's see what the Saudis do. But point is कि यार एक ऐसे इकोसिस्टम में T20 क्रिकेट के जहाँ पे पहले ही आप IPL नहीं खेल रहे, if you're not even playing other leagues, तो फिर तो आपके लग गए लसन की तड़के। या अब SA T20 या SA20 sorry is one of the better performing leagues. It's very good. And are Pakistan players missing out by not playing it? Yes, for sure. Absolutely they are. अब साउथ अफ्रीका में है ना वर्ल्ड कप, देखो ना, 2027 साउथ अफ्रीका की देखो प्लेयर्स अनर्थ नहीं हो रहे हैं ना, जो के बॉश PSL छोड़ के IPL गया। या ब्रीट्सका को देखो, ब्रीट्सका या he's someone who's coming up. Lewandowski Victorious, पता नहीं किस तरह बोलते हैं उसका नाम। Baby AB is still around somewhere. I don't know. Where is Baby AB? Why doesn't the PSL, you know, snap him up? नहीं, किसी ने नहीं किया, पता नहीं क्या सीन। अच्छा, एक और आखिरी बात करनी मैंने, NOCs वाली तो हो गई सारी बात, and it is an absolute shame that no Pakistan player will feature in the 100, but वही जिस तरह आपको बोला, the Hundu, yeah, Hundo P, 100% को कहते हैं ना, Hundo P, yeah. So yeah, Indian ownership aside, आपकी अपनी बथेरी गलती हैं, NOCs, shit performances, and then of course there's a schedule clash, जो कि when you are a franchise T20 team, आप उसको काफी importance देते हो। आखिरी बात, yes, और ये बस it's coming from a personal place. Okay, Danish Kaneria is quite active these days on social media, right? And chalo, if he's there in the USA to talk about the marginalization of minorities in Pakistan, I'm for that. होती है यहाँ पे पाकिस्तान में marginalization, काफी minorities की। अगर आप पाकिस्तान बल्कि इस मुल्क के अंदर, if you are not a Sunni Muslim, you are somewhat marginalized. ठीक है, ऐसी बात तो है ही है। I'll take that one step further. पंजाबी सुन्नी श्योर, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं, आपके सामने ही मुल्क में आजकल हो क्या रहा है, ठीक है। That's not what I'm challenging. जाए जितनी इसने इस बात बारे में बात करनी है ना, करे, ठीक है। I'm sure he's faced a lot of intolerance in his life as well. और जहां तक बात है ना ड्रेसिंग रूम के अंदर इंटॉलरेंस फेस करना, I am sure there must have been instances. होगी, हाँ, कंफर्म होगी यार, इंजी के दौर में खेला है काफी है, सही है, we know what was going on in the team at that time, सही है, और it's very believable.
any stories of intolerance within the dressing room, I will be willing to believe them. मैं दानिश कनेरिया के साथ हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए. बट जो ये बात आ जाती है ना कि मेरे करियर को इन लोगों ने क्या कर दिया, जेपर्डाइज कर दिया, मेरी क्रिकेट बर्बाद कर दी और मेरा करियर बिल्कुल शेल्फ कर दिया बिकॉज ऑफ माई रिलीजन, दैट आई वुड लाइक टू डिसएग्री विद. मैंने वीडियो देखी नहीं. वीडियो में यार मैं मजे की बात बताऊं क्यों नहीं देखी, क्योंकि ये आई एम प्रीटी श्योर रेपिटेशन होगी, ये हर वीडियो में यही बात. इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम दैट ही सेड कि मेरा करियर तबाह हो गया बिकॉज ऑफ माय रिलीजन. लुक, आपका करियर जो है ना, आपका करियर तबाह किया आपने खुद. You had played 61 test matches for Pakistan, right? You have 261 test wickets, right? 61 टेस्ट मैचेस जो कि सकलैन मुश्ताक, मुश्ताक अहमद, यासिर शाह, सईद अजमल, None of those guys have played that many. इकबाल कासिम, इन सारों से ज्यादा सिर्फ और सिर्फ अब्दुल कादिर ने 67 टेस्ट मैचेस खेले, which is six more than Danish Kanaria. So you are, as far as frontline spinners go, you are the second most capped test frontline spinner in Pakistan history. Abdul Qadir number 1, फिर दानिश कनेरिया, ahead of सकलैन मुश्ताक, मुश्ताक अहमद, यासिर शाह, सईद अजमल, जो कि चारों जो नीचे गिनाए ना आपको, आपसे बेहतर थे. सैकी, मुशी, यासिर, अज्जू भाई, बेशक सारे बेहतर थे. बेशक, ठीक है. आई एम नॉट सेइंग कि दानिश कनेरिया वाज ट्रैश, ही वाज गुड. एट टाइम्स ही वाज रियली गुड. ठीक है, और मुझे पसंद था दानिश कनेरिया, राइट? आपको यार अगर याद हो सही तरीके से तो ये 2010 में भी खेला है. Do you remember that? England गई है पाकिस्तान, दानिश कनेरिया was in the team. Your career wasn't tabawfied by your religion, dude. It was tabawfied by you. Yeah, fixing matches. You were caught in a match fixing scandal in England, which you even accepted. आपने you क्या कहते हैं, guilty as charged. You were like हाँ. और उसमें द मर्विन वेस्टफील्ड को भी आपने तबाह किया साथ साथ वहां पे. ठीक है, या चलो आपने नहीं किया, वो खुद ही इज अकाउंटेबल फॉर हिज ओन एक्शंस. Dude, the ECB banned you from match fixing, right? उसके बाद अगर आप नहीं खेले तो आप मुझे आकर ये नहीं कह सकते कि रिलीजन कार्ड पे नहीं खिलाया. आप तो 61 टेस्ट मैचेस खेले. ऊपर से देयर आर अदर माइनॉरिटी प्लेयर्स जो खेले हैं पाकिस्तान के लिए. अनिल दलपत खेले कम ही है, कम खेले हैं, माना. और क्योंकि मार्जिनलाइज्ड है वो कम्युनिटीज, जो कि सच है, शायद इसलिए ज्यादा नहीं आगे आते. हम ये भी कहते हैं और हम कहते हैं कि यार आवाज उठाओ माइनॉरिटीज के लिए. मैं नहीं कह रहा कि अब अमेरिका जाकर ये मत करो, करो ये पूरी तरीके से, मुझे साथ ले जाओ, मैं भी करता हूँ ये. साथ ले जाओ, सही है. हाँ, because that's something I feel very passionately about. साथ ले जाओ. But यार, to say कि आपका करियर तबाह कर दी है और your career has been completely destroyed due to religion is completely false. सही है. आप ना करते फिक्सिंग, सही है, आप ना जलील करवाते पाकिस्तान को. You became one other name in a long list of names who have been caught or been charged guilty of match fixing. So you destroyed your career, bro. और ऊपर से दानिश कनेरिया भाई, if you're watching this, I'm sorry to say this, but your social media strategy is very apparent. सबको नजर आ रहा है, we can see through it कि आप करने की क्या कोशिश कर रहे हो. And I don't endorse that kind of crap. आप क्लाउड चेसिंग करते हो, आपको पता है कि एक तरफ से आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगी, खास तौर पे इसी लहजे में बात करके, यही तरीके की बातें करके. आवाज जितनी उठानी है माइनॉरिटीज के लिए उठाओ, मैं साथ उठाता हूँ आपके, मगर यार fix your ways and do it properly. #fixyourselves. And stop crying conspiracy when you have fixed games of cricket. बस खत्म बात. आपकी सारी credibility fuck हो जाती है वहां पे, जमीन पे रिड़ जाती है. I think that's about it. मैंने कुछ ऐड भी नहीं करना और कुछ ऐड भी नहीं करना. I think that's it for the show as well. वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन पे क्लिक करें, सब्सक्राइब टू आवर चैनल. बेराम मुझे हर जगह फॉलो करते हैं. उसके अलावा हमारी बूथियां पसंद नहीं हो तो स्पॉटिफाई और Amazon म्यूजिक पे भी सुन सकते हैं. हमारे जानी ऑफ द पॉडकास्ट बन जाए, जो कि स्पेसिफिक चैनल है डिस्कॉर्ड पे, जानीज ऑफ द प्रो स्पोर्ट्स पॉडकास्ट. उसको ज्वाइन करने के लिए Patreon लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, और इजी पैसा 0319360255 इज द नंबर. उसके अलावा ट्यूसडे को मुलाकात होगी आपसे सेकंड T20 रिव्यू पे. यस सर. अंटिल देन, अल्लाह हाफिज. और यार हौले रखो.